हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क कंजी स्वैग एंड टुडे अगेन आई एम जॉइंड बाय माय ब्यूटीफुल वाइफ। और लास्ट टाइम वी वर स्ट्रगलिंग, अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस न्यू माइक। किसी ने बोला था जी माइक ले ही रहे हो तो दो ले लो। यार असल में वो ब्लू यटी दोनों को पकड़ लेता था दूर से, वो कराची में रख दिया और यहाँ के लिए जो मैंने लिया, अभी हम सर जोड़ के बैठे हुए हैं लिटरली। सो या एनीवे, बाकी ये कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल द सब्सक्रिप्शन एंड पेट्रियन पे भी। और पेट्रियन पे अगर आप नहीं साइन अप कर सकते तो यू कैन ऑलवेज डू दैट ऑन फेसबुक एज फेसबुक की फ़ैन सब्सक्रिप्शन, और साथ ही साथ वीडियोस के नीचे आप स्टार्स के कमेंट्स भी भेज सकते हैं। और एक और चीज़, स्पॉटिफाई पे डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। यू कैन ऑल्सो चेक दिस पॉडकास्ट एंड आस्क गंजी स्वैग सेशंस ऑन स्पॉटिफाई, गूगल एंड एप्पल पॉडकास्ट। जब भी वहाँ जाएं डाउनलोड कर लिया करें, चाहे सुन भी लियो दोबारा डाउनलोड कर लिया करें यार, हमारा कुछ हिसाब किताब हो जाए। बिफोर वी स्टार्ट, अभी पिछली बार जब ये वीडियो डाली थी बेगम के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेलो तो कहते हैं बहुत देर Hello, में। hello everyone. हेलो अल्ताफ भाई वाला हेलो। सो कुछ कमेंट्स आए थे कि वैसे तो आप बड़े लिबरल बनते हैं मगर बीवी को देवबंदियों की तरह आपने छुपाया हुआ है इस तरह की। सो लाइक आई वुड लाइक माय वाइफ टू कमेंट ऑन सच एंड सच क्वेश्चंस भाई। व्हाट डू यू हैव टू से? अच्छा, फर्स्टली ये कंसर्न मेरा रेज हुआ था. इट वाजंट जुनेद्स कंसर्न, इट वाज माय कंसर्न बिकॉज आई डोंट थिंक ही इवन रीड्स द कमेंट्स, बट आई हैपन टू रीड देम. और आईड लाइक टू से कि इस तरह करके ना आप लोग ये बोल के कि जुनेद कैन ओवर पावर समवन लाइक मी, इसमें मेरी मुझे अपनी इंसल्ट महसूस होती है कि कि मैं इतनी कोई हेल्पलेस लाचार नज़र आती हूँ कि मुझसे शौहर कहेगा कि अपना मुंह ना दिखाओ, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. मुझे अपनी प्रिवेसी असल में बहुत प्यारी है. एक बात तो ये है कि आई आई लव माई प्रिवेसी एंड आई लाइक टू बी अनोनिमस. मैं बहुत एक लो की लाइफ जो है वो जीती हूँ. बहुत लिमिटेड मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं जिनको फ्रेंड्स बनाती हूँ आई कैन डू एनी थिंग फॉर देम, बट मैं हर किसी को फ्रेंड भी नहीं बनाती हूँ. दी ओनली थिंग इज़ कि एक तो ये बात है कि मुझे अपनी प्रिवेसी प्यारी है. दूसरी बात ये है कि जितने भी जुनैद के फ्रेंड्स और उनके जो सर्कल है ऑफ सोशल मीडिया आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट इन जनरल, जब भी वो अपनी बीवियों की तस्वीर दिखाते हैं, अपने स्पाउसेस की तस्वीर, बीवियों की नहीं बल्कि बच्चों की भी, अम, मतलब एनी वन, आई जस्ट फील कि जो उनकी नेगेटिव जो रिमार्क्स आते हैं वो मुझसे नहीं लिए जाएंगे. भाई बहुत लोग होते हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मुझसे नहीं एक्सेप्ट होंगे. भाई हो सकता है आप लोगों को मैं गोरी लगूं, काली लगूं, आई डोंट नो, नाक मेरा बड़ा हो, आंखें छोटी हों, आई आई डोंट नो, मेरा कद छोटा हो, आई डोंट नो आप लोगों को क्या समझ में आता है या. बट आई विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद मेरी ड्रेसिंग के ऊपर कोई कमेंट करे या मेरी जो है ना वो द वे आई लुक मुझे कमेंट करे. इस वजह से आई वुड प्रिफर not to show. That's what I'm comfortable with, not to have my identity out there for everyone to scrutinize. I hope you can respect that. असल में ना लोगों को ये वाली बात समझ नहीं आती बिकॉज वी लिव इन द एज ऑफ सोशल मीडिया वेयर एवरीवन पुट देयर लाइव्स आउट देयर। तो उनको ये वाली बात समझ नहीं आती कि हाउ कैन समवन हुज a spouse of someone relatively famous would not want to come forward। क्योंकि आप अगर देखें ना, जितने हमारे टीवी आर्टिस्ट हैं ज़्यादातर या फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं, उनकी जो बीवी हैं उनके इंस्टाग्राम बायो पे लिखा होता है मिसेस सो एंड सो, मतलब दैट्स देयर एंटायर आइडेंटिटी। सो माई वाइफ वुड लाइक टू बी नोन for who she is herself, because she's mashallah she's very accomplished herself. So she doesn't really need my name to be there as a trophy कि oh मैं इसकी बीवी भी हूँ. Like it's not an achievement. ठीक है, I happen to be someone famous, but that's not why she married me in the first place, right? Or is that the case? Anyway, so ये है सीन। और रही बात बच्चे की, यार आई डोंट नो मैन, लोग वो पीपल आर वेरी नजर वियर्ड लगती है. न। आई एम वेरी सुपरस्टिशियस दैट वे. आई डोंट लाइक माय चाइल्ड बीइंग स्क्रूटनाइज्ड. बच्चे स्क्रूटनाइज, सेलिब्रिटी बच्चे भी स्क्रूटनाइज होते हैं. सो आई डोंट वांट नास्टी कमेंट्स अंडरनीथ. ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया. इसका आई डोंट सर वांट नहीं दैट. बना।
इसका सर, इसको नरम तकिया दो, इसको ये लगाओ, मालिश करो, हड्डियां यूं क्यों है? अबे भाई, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। मगर देर आर पीपल जिन्होंने अपने बच्चों के इंस्टाग्राम बनाए हुए, लाइक इन्फेंट्स के इंस्टाग्राम मौजूद हैं, लाइक देर आर And सेलिब्रिटीज। that's just a very scary thing to happen. You know, you put your child out there for all sorts of people to look at them, to scrutinize them. आप अपने बच्चे का सोचें कि when they're reading those comments, when they're at that age when they can read those comments, they'll be like, oh my god, I really don't want this. And if they're as private as I am, they'd be disgusted. They'd end up hating their parents. Also, like, it's only me in my entire family who's put himself out there. Otherwise, my family is extremely private, or they're very काफी serious लोग हैं, right? So what if my son grows up to be someone who likes to stay private? वो कल को बड़ा होकर मुझसे शिकायत कर सकता है, यार, why have you put my entire childhood out there for all these strangers? Who are these people? I don't even know them. You get what I'm saying? तो खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, 6 मिनट हो गया, अभी तक सवाल नहीं आया। सो बेसिकली ये रीज़न है। मुझे यार एक्सप्लेनेशन देने का कोई शौक नहीं है, बट आई थॉट बिकॉज इट कंसर्न माई वाइफ, एंड मैं आई कैन नॉट इनवैलिडेट हर एग्जिस्टेंस। तो मैंने सोचा कि आप जिन लोगों को ये सवाल जहन में दौड़ता है कि ये पता नहीं देवबंदी है, बुरके में रखता है बीवी को, तो आके सुन ले, बीवी स्कर्ट पहन के बैठी हुई है। खैर, आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी अगर मैंने बता दिया। सो या, going back to the questions, like going to the questions, not back. Okay, the first one says, the girl I wanted to marry will become my sister-in-law. तो चेहरा करीब होगी ना, नज़रों के सामने रहेगी। सलाम जुनेद भाई, होप यू डूइंग वेल। आई एम 21-year-old मेल। यार, 20-21 वालों के ना प्यार के मसले। आई लिव समवेयर इन पंजाब डूइंग माई बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। वी मेट इन, अच्छा, मेरी बात बता रहे, वी मेट इन मुल्तान एट द आई स्किल्स इवेंट। अच्छा जी, ठीक है जी, नाइस टू मीट यू। आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन इन पर्सन, बट देवर अ लॉट ऑफ पीपल। ऑब्वियसली यार, अब वहाँ 1500 लोग थे, वो मैं तुम्हारा प्यार मोहब्बत का किस्सा लेके तो साइड पे नहीं हो सकता था। खैर, anyway, anyhow, I'm working online for the last 5 years and earning my livelihood. Long story. When I was 17, one of my cousins got a mobile from her family and she joined Facebook. She's one of the same age as I am. As we're from a very conservative family, so we get to talk less in person. But we started talking on Messenger and things started getting interesting. One day she confessed she loved me since childhood. We got into a relationship. After a month, things got more interesting and we decided to meet on the roof at night as we're neighbors too. Okay, cute love story. So we started to meet at night and we kissed as well. Months passed, but one day her mother suspected while she saw me on the roof at night. The next day, she talked with my cousin, gave her a lecture, and warned her. She wrote a long message about how her mother saw me. If someone got to know she's a girl, blah blah, and she broke out with me. And he broke up with me basically. I tried to talk to her and we agreed to just talk on messages but carefully so that no one got to know. We started talking again, but we broke up and hooked back thrice in a year for the same reason, as she has fear of someone knowing, though we were not meeting now. One day I thought she's right and anything could happen if someone got to know. And this time I broke. अरे यार, क्या चल रहा है भाई ये? She kept messaging me for a month, but I didn't reply. After 2 months, I messaged her to hook up, but denied. यार, ये मैं पूरा पैराग्राफ आ रहे हो जा रहे हो आ रहे हो जा रहे हो। फास्ट फॉरवर्ड, हाँ ये है ना, फास्ट फॉरवर्ड टू 2021. We haven't spoken in the last 2 years in person, but I still love her. Whenever we face each other, I can notice she still loves me. We're in the same university but in different departments. I thought I should wait for her education to complete and then ask my parents for her marriage proposal. Climax. Last year there was a proposal for her, but her family rejected it. After some months, my mom's aunt, yani my khala, asked my mom to talk to my cousin's family for her son. Luckily, they rejected it by saying that the girl is studying. My mom told me about it and she asked me how she will be for my elder brother. I said I don't know and left. Now a week back, my mom was asking to my father about her when I entered their room. My mom told me that she wanted to get her married to my elder brother as their age gap is just 3 years and there's no other girl near my brother's age in her circle. Dilemma. Now what should I do? Should I tell my parents that I love her and I want to marry her? But the problem is I cannot marry her right now as I want to build a career first and we're both studying too. I'm good in academics and I have maintained a 3.8 GPA in the first 3 semesters. I wanted to move abroad after my bachelor's for my master's and maybe settle there after studying. I don't have any plan to get married in the next 6 or 7 years.
Also, we just cannot have an engagement or a talk between families as they cannot wait that long because she is the eldest daughter. I didn't want to throw it on time and after a year or two watch her marrying my elder brother. How will I accept someone as my bhabhi with whom I had those moments? What should I do now? Need your opinion on it. One more question. What do you think about having a girlfriend or being in a relationship at this time of life, that is 21 years old? Because people say 20s is the time which decide your future and relationships are distractions. तो भाई ये है, भाभी को चाबी दे दी इन्होंने पहली, और अब मतलब ऑब्वियसली ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, घर में भाभी होंगी और भाभी को किस कर चुके हैं वो, सो आई मीन इट इज़ वेरी ऑकवर्ड. व्हाट डू यू हैव टू से? You know, like apart from the physical, they must have had made plans for the future and everything. Firstly, उनका यही वाला सवाल कि what do you think about get marriage and these things at 21? The thing is कि yes, you know, it's better if you focus on your career, your education, etc. मगर to be honest, it's perfectly normal at this point to find your, you know, love interest or whatever as well. It's normal, so I don't think it's इतनी कोई बड़ी problem है इसमें, as long as it's आपकी जो रोमांस है या आपकी लव लाइफ जो है वो आपके करियर बिल्डिंग के अंदर नहीं आ रही है, बीच में नहीं पड़ रही है. आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन फॉर यू टू बी इंटरेस्टेड समवेयर. रही बात, यू नो, बीइंग फिजिकल विद हर और थिंग्स लाइक दैट, आप ना एक 6 to 7 years इज़ टू लॉन्ग फॉर एनी वन टू वेट. किसने देखे हैं, मे बी यू विल चेंज योर माइंड आफ्टर 2-3 years, हु नोज. यार आप बाहर आओगे, आपको तो जब जेनी वेनी दिखेगी तो आप तो भूल जाओगे सब भाई. आप बोलोगे खल्ली वल्ली भाई, भाभी रहे अपने रोटियां पकाएं भाभी भाई के लिए, मेरे मेरे तो यहाँ स्टेक तैयार है. एग्जैक्टली, यू नो, दिस इज किसी को 2 साल भी मैं कहती हूँ बस, यू नो, दैट्स मैक्सिमम इफ यू वर टू वेट. मगर if you don't feel कि you'll be settled by them, I don't think it you should rush into it either. यार आई डोंट नो, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई एम नॉट, मैं आपके ऊपर नहीं डाल, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, मुझे मंगनी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता. No, I don't either. It's मतलब बुकिंग करा दी प्लॉट की, अभी मकान बनेगा तो फिर शिफ्टिंग हो people जाएगी. change their minds, people show their true colors. नहीं, it's मंगनी निकाह even worse, people निकाह करा के 2-2 साल तक रुखसती नहीं हाँ होती है. वो That's ये like रुखसती very, very वाला bizarre and मतलब देख, strange. देयर इज नथिंग रॉन्ग, मतलब निकाह करना तो अच्छी चीज़ है, मगर निकाह के बाद भाई रुखसती कर लो फौरन. फौरन रुखसती होनी चाहिए. फौरन It's रुखसती, like, ये you know, लटकाना जो है ना, ये और अजियतनाक हो जाता है. मतलब आप शरई तौर पे मतलब रुखसती नहीं हुई हुई तो वो क्या, मतलब अब एज अ वाइफ वो यार ये होता है ना, वो जब मंगेतर होती है तो कुछ फैमिलीज अलाउ नहीं करती घूमना फिरना. बंदूका जो होता है, हाँ. जब निकाह हो गया तो वो घूम तो सकते हैं, मगर टेक्निकली रुखसती नहीं हुई तो साथ में बहन भी भेजते हैं कि तुम जाओ ज़रा नज़र रखना. It's very, ये it's गाड़ी a जो है ना, very awkward पता situation. चले कोलाची का बोल के गए, फेज रेट पे घुमा दी गाड़ी. समझ रहे हो ना भाई, मसला है अब क्या करें यार, अब ये तो सबका दिल करता है क्यों ना करे. और वो तो बीवी है उसकी भाई, रजिस्ट्री है उसके कोई पास, मना भी नहीं कर कोई सकता. मना भी नहीं कर सकता, मौलवी का लेटर है उसके पास, भाई कैसे रोक सकते हो, हक है उसका. मगर ये कि जी रुखसत ही नहीं हुई तो कोई कोई हाथ वाथ ना लगा लेना, मतलब क्या है यार. खैर देखो, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. देखिए हमारा मकसद किसी के एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट करना नहीं है, लोगों की अपनी अपनी मजबूरी होती हैं. जोश खिताबत में मैं बहुत चीज़ें बोल जाता हूँ. खैर, तो ये वाली जो बात है ना, देखिए 6-7 साल वाली तो बात बहुत ख़राब, बहुत गलत है यार. किसी को आसरे पे लटकाना और फिर बाद में आप पलट जाओ, कोई गारंटी नहीं किसी चीज़ की. तो And long distance is very strained, लॉन्ग very डिस्टेंस straining. भाई वो तो हम तो खुद भुगत रहे ना यार, अब क्या किसी का. मतलब शादी हो गए, बच्चे हो गए, फिर भी भुगत रहे हैं, तो आप सोचें कि किसी मंगनी में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहकर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. आई वुड नॉट encourage it for the worst enemy, to be honest. बेहतर यही है कि अगर आपको पता है आप रेडी नहीं हो और अगले वेट नहीं कर सकते तो बस फिर ठीक है, जो हो गया पास्ट में हो गया. और ऑकवर्डनेस तो होगी शुरू में, फिर आदत हो जाएगी, फिर ज़ाहिर है वो आपकी भाभी बनेगी तो फिर आप भी ज़ाहिर है बहनों की नज़रों से देखोगे. और वो आपको देखना भी चाहिए. तो यही है कि अगर आप रेडी हो तो अपने पेरेंट्स को बता दो कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मान गए तो ठीक है. लेकिन अगर आप खुद कह रहे हो कि आप 6-7 साल तक अभी आप खुद, आपकी गाड़ी रेडी नहीं है, आपकी सुजुकी तैयार नहीं है माल लोड करने के लिए, तो क्यों किसी को लटकाना और घर में ऑकवर्डनेस फैलाना, और फिर भाई का भी दिल ख़राब होगा, अम्मी का भी दिल ख़राब होगा. फिर चुप करके दुआएं दें उनके लिए, मेरा तो ये मशवरा होगा Yeah, आपको. I think so too.
बी क्वाइट अबाउट इट, या फिर आप जो है ना वो शादी जल्दी करवा लीजिए, मतलब अगर कर सकते हो तो डोंट रश योर सेल्फ इन द वेडिंग, इन द मैरिज आइदर। वो भाई प्यार व्यार जो है ना 2-3 महीने में निकल जाता है, फिर सारी चीज़ें क्लैरिटी सामने आती है, तो डोंट रश इनटू एनीथिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड एक्सीडेंट्स इन कराची? सलाम जुनेद भाई, क्या हाल है आपके? माय नेम इज़ डरडा। उर्दू में ईमेल करने का मकसद ये है कि मैं अपना सवाल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, जो ताकि सबको समझ आए। देखें, ज़बान की कोई कैद नहीं, जिस ज़बान में आपको लगता है आप अपना मसला बेहतर पेश कर सकते हैं, आप कीजिए। उर्दू इंग्लिश की कोई वो नहीं है, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल थोड़ी है 50 रुपये फ़ाइन लूँगा आपसे उर्दू बोलने पे। अच्छा सर, मुझे इस वक्त कराची के बारे में के बड़े मसलों में से एक बड़ा मसला है, वो है रोड पे चलता ट्रैफिक। अरे भाई, मुझे बता रहे हो? मैं तो ट्रैफिक को रोज़ ही रो रहा होता हूँ यार, ट्रैफिक टेल्स भी बनाता हूँ। माशाल्लाह आप भी कराची से बिलोंग करते हैं, आपको भी पता है कराची का ट्रैफिक का निज़ाम बद से बदतर हो गया है। मेरा रोज़ाना का रूट है टावर टू डीएचए। इस बीच में कहीं ऐसी अनोइंग चीज़ें रोड पर देखने को मिलती हैं जैसे नॉर्मल बंदे का दिमाग आधा रोड पे ही ख़त्म हो जाता है। यार वैसे मैं खुद सोचता हूँ, एक तो हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, राइट? और इकोनॉमिक हब्स लिमिटेड हैं, या जैसे शारा फैसल है या फिर चुंद्रीगढ़ रोड है, मतलब ऑफिस वाले एरियाज यही हैं। अब एक आदमी जो नॉर्थ कराची से आ रहा है, फाइव स्टार चुरंगी तो खैर बहुत करीब है, नॉर्थ कराची अंडा मोड़ बफर जोन से आ रहा है बाइक पे या वैन में बैठ के, कोई लड़की आ रही है ट्रैफिक में फंस फंसा के गर्मी में। गर्मी में, ठीक है, फिर आते जाते बाइक पे वो ये भी तो है ना, कल भी एक वीडियो आई, एक लड़की वैन में बैठी हुई है, उसने अपने आप को नहीं दिखाया, बस इतना अपना वजूद दिखा दिया कि मैं लड़की हूँ। उसने वैन में ये गाड़ी मोड़ी है, एक साहब, अजान हो रही है, अजान हो रही है पीछे, बंदा बाइक पे एक हाथ से बाइक चला रहा है और एक हाथ से गियर पकड़ा हुआ है, लाइक आउट एंड अबाउट। ये भी नहीं कि शलवार के अंदर, बाहर निकाल के, ठीक है ना, सर पे हेलमेट था, अपने सर पे हेलमेट था, नीचे नहीं था। एनीवे, तो मतलब ये सब झेल के ट्रैफिक, गर्मी, धुआं, जब वो चुंद्रीगढ़ रोड पे लड़का या लड़की आएगी काम करने, उसकी क्या एनर्जी बची होगी, मुझे तो यही समझ नहीं आता। एनीवे, मेरा रोज़ाना का रूट है टावर, अच्छा ये तो हो गया मेरा। मैं एक पीआर एजेंसी में जॉब करता हूँ। डेली बेसिस पे रोड एक्सीडेंट्स की न्यूज़ आती हैं, 4-5 लोग या उससे भी ज़्यादा जो न्यूज़ कवरेज में नहीं आते, इतने एक्सीडेंट तो तरीका ही नहीं है लोगों को रोड पे किस तरह जाना है। बोर्ड बेसन से लालाजार रोड सिग्नल फ्री है, बट वहाँ भी एक्सीडेंट्स होते हैं भाई। CD70 लेकर फास्ट ट्रैक पे भाग रहे हैं, मतलब समझ से बाहर है। जहाँ फोर व्हीलर है या हैवी व्हीकल चलता है, वहाँ पे CD70 का क्या काम भाई, बाइकर्स का रूट अलग होता है। यार ये बातें तो भाई साहब मैं खुद इतने अरसे से कह ही रहा हूँ। रिक्शा फुल लोड होता है, बोरियों से भरा हुआ, चीखें निकल गई, इंजन को स्लो चल रहा है, इतना वेट, बट वही फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। यार असल में लोगों को नहीं पता ना जाना कहाँ है, सीखा ही नहीं, ना किसी ने सिखाया। हमें रूल्स पे चलना नहीं है, फिर भी हादसा हो जाए तो भाई गरीब को मार दिया। अरे भाई गरीब को समझाओ कि तुम रोड पे चलना ही नहीं सीखे तो ये तो होगा ना। फोरम के पास आप अंडर पास क्रॉस करें, फोरम पे आए, लाइन बसेस रोड पे खड़ी हैं रोड जाम करके और हॉर्न बजाएं तो उनकी अलग बदमाशी के सबर हमारा पैसेंजर है। सही है, सही है, सही है। अरे बाइक की लाइन में बस चला रहे हैं वहाँ। हाँ ठीक है भाई, बड़ी लंबी कर दी आपने, 3 पेजों की ईमेल है माशाल्लाह। अच्छा एंड में आ गया। मेरा सवाल ये है कि कब तक इसी तरह रूल्स ब्रेक करके लोगों की जानों से खेल के हम रोड्स पे चलेंगे? यही लोग दुबई में ड्राइवर की जॉब करें या अपनी गाड़ी चलाएं तो डिसिप्लिन से चलाएंगे, लेकिन इन सब के ज़िम्मेदार कौन है? ट्रैफिक पुलिस, गवर्नमेंट, या हम? क्या करना चाहिए पुलिस को ये सब ना हो के ज़िम्मेदारी लेगा इन सब चीज़ों की? प्लीज, अरे क्या लैंग्वेज यार, उर्दू तो उर्दू ही लिखते थे भाई, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं है। प्लीज़ शेयर और ओपिनियन। ओपिनियन तो ये है कि आपने देखा ही है भाई, मैं तो खुद इतना इस टॉपिक पे बोलता हूँ, और हमारे यहाँ फजूल में लोग मरते हैं भाई, इतने सारे लोग अवॉइडेबल मिस्टेक्स की वजह से मर जाते हैं, लाइक लिटरली अवॉइडेबल। मेरा अपना कैमरा मैन, उनके वालिद साहब, हमारे ऑफिस के पास ही उनकी शॉप है, तो रात में हमारा जो कैमरा मैन है, वो अपने वालिद को साथ लेके जाते हैं बाइक पे। वो आराम से जा रहे थे, इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड, वहाँ पे वैसे ही इतना अंधेरा होता है, एक तो जितना रश वाला रोड उतना ही अंधेरा। एक बाइक वाले ने साइड दी, वो दोनों बाप बेटा गिर गए,
बेटा तो चलो जवान है, उसको कंधे पे लगी, संभल गया। वालिद साहब को लाइक लंग्स पंक्चर होते होते बच गए उनके, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और फिर ज़ाहिर है जब हमें पता चला, हम भी फ़ौरन इमरजेंसी में भागे जिना अस्पताल की। अभी की बात है, 2-3 हफ्ते की। मैंने कोई स्टोरी नहीं बनाई, मतलब हर चीज़ की स्टोरी बनानी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं यार ये दिखाना चाह रहा था कि वहाँ जिस तरह लोग पड़े हुए थे ना अस्पताल में, सीटी स्कैन डॉक्टर ने बोला कराएं, तो अब सिर्फ मरीज़ को जो है ना हम स्ट्रेचर पर ले के गए। अब वहाँ पे 3 दरवाज़ों से मरीज़ अपना अपना स्ट्रेचर लेके आए हुए हैं, और धक्का दे के ऐसे घुस रहे हैं जैसे रेड़ी वाले नहीं मार्केट में घुसे, मतलब रेड़ी पे फ्रूट लगा हुआ है ना ऐसे। और कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन बनाने वाला नहीं है, और वो पेन में है सारे लोग। हर कोई कह रहा है मेरा मरीज पहले देख लो, मेरा मतलब मछली बाजार। मतलब यार 70 साल और एटम बम बना के और F-16 लेके हमने ये हालत की है अपने, मतलब एक आम आदमी की ये ज़िंदगी है, लाइक ये वर्थ है उसकी। सो अवॉइडेबल चीज़ें होती हैं यार, वही वाली बात, कौन सी लेन में किसको आना है। एक और मैं एक चीज़ बताता चलूँ जिसकी वजह से मैंने ये ईमेल ली, एक वाकया भी रिसेंटली हुआ था। मुझसे एक लड़का मिलने आया, मतलब चाय के ढाबों पे अक्सर लोग आ जाते हैं जी, तस्वीर खिंचानी है, कोई बात करनी है, चलो ठीक है, मसला नहीं है। एक बच्चा आया, उसने मुझे बोला कि आपके साथ सेल्फी लेनी है। मैंने ठीक है जी, मैं खड़ा हो गया कुर्सी से। फिर उसने बोला कि आप तस्वीर खींचें। अच्छा, अमूमन मैं कर दिया करता था, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग बेचारे घबराहट में उनका हाथ काँप रहा होता है, ब्लरी आ रही होती है, कुछ लोग जो हैं अपना कद छोटा समझ के वो समझते हैं कि एंगल अच्छा नहीं आएगा, तो चलो मैं ले लिया करता था कैमरा। अब चूंकि कोविड है, किसी को हाथ लगाना तो दूर की बात, तो फ़ोन को भी हाथ लगाना सेफ़ नहीं है, तो मैं मना कर देता हूँ। मैंने तो उस लड़के ने बोला कि आप ले लें, तो मैंने बोला नहीं बेटा, अभी कोविड वाला टाइम है, किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, आप ले लो। तो कह रहा है मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ सकता। मैं बोला क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उसने अपना मुझे ऊपर करके दिखाया, तो उसकी रिस्ट, सीधे हाथ की रिस्ट से लेके फोर आर्म तक स्टिचेस के निशान थे, यानी स्टिचेस उतर चुके थे मगर उसके निशान थे। मैं बोला ये क्या हुआ आपको? कह रहा है मैं बाइक पे जा रहा था, बिल्कुल सही, हेलमेट पहन के अपने रूट पे जा रहा था, सामने से रॉन्ग वे सुजुकी वाला आया और मुझे मार के भाग गया। मैं सड़क पे पड़ा रहा, फिर जो है ना कोई लोगों ने मुझे उठाया, फिर एम्बुलेंस बुलाई, और फिर मेरे हाथ में रॉड डली है। और चूंकि अब मेरे हाथ में रॉड डल गई, तो जो 2 महीने बाद मेरा नेवी की सिलेक्शन थी ओह वो मेरी नो! कैंसिल हो गई। नाउ आई कैन नेवर बी इन नेवी, क्योंकि मेरी बॉडी में डिफेक्ट आ गया है। मतलब वो इतना प्यारा सा बच्चा था, और उसकी कितनी ख्वाहिशात होंगी, उसका कितना ड्रीम होगा, उसने बचपन में कितने ड्रामे फिल्में देखी होंगी नेवी से रिलेटेड, वो एडमायर करता होगा शिप्स देख के, बोट्स देख के, सब मरीन्स देख के, कि एक दिन मैं इनमें जाऊंगा, मुल्क की खिदमत करूंगा, मुल्क की हिफाजत करूंगा, नेवी में सर्व करूंगा, नंबर 1 बनूंगा, मतलब जो भी उसके ख्वाब हो। और एक जाहिल गंवार सुजुकी वाला होगा कोई, ठीक है ना, जिस तरह ये लोग चलाते हैं, जहालत देखें, जहालत का तालीम से लेना देना नहीं है, बिहेवियर से लेना देना है। हम कहते हैं ना जी पढ़े लिखे जाहिल, ये हम गलत कहते हैं, क्योंकि जाहिल तो होता ही वो है जो पढ़ा लिखा हो के पढ़ा लिखा बिहेव ना करे। जो अनपढ़ होता है उसको नाख्वांदा कहते हैं उर्दू में, जाहिल नहीं कहते। जाहिल तो कहते ही उसको हैं जो पढ़ा लिखा हो के पढ़ी लिखी हरकत ना करे। तो ये भरे पड़े, अगेन किसी के करियर, अब वो कह रहा है मैं किसी कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ या कोई ऐसी छोटी ओह मोटी बेचारा! नौकरी। अब कह रहा है घर तो चलाना है ना, अब क्या करें, मैं बड़ा हो गया हूँ और काम तो करना है। छोटी मोटी मीगर सी जॉब कर रहा था, कितने कम 25-30 हज़ार रुपये कमाएगा, 40 हज़ार 50 हज़ार, कहाँ क्या गुजारा उसमें आजकल पाकिस्तान में। मगर उसके कितने ड्रीम्स होंगे ना कि वो बर्बाद कर दिए, और अगला मार के भाग गया। अच्छा, मुझे कभी ये होता है, मैं गाड़ी में अगर बैठा हूँ सिग्नल पे, ये जो बाइक वाले ये जो सांप की तरह अच्छा मैं खुद बाइक करता, मैं कोई माँ के पेट से वीगो से नहीं निकला, अभी गाड़ी ली है, सारी ज़िंदगी बाइक चलाई, लेकिन तमीज़ से चलाई। ये जो बीच में से घुसते हैं और शीशे पे मार के जाते हैं, ठक करके आवाज़ आती है साइड मिरर पे, ठीक है टूटता नहीं है, टूट भी जाए कोई मसला नहीं, जुड़ जाएगा, मशीन की चीज़ है, कोई मसला नहीं। अगर वो पलट के सॉरी कहते कि सॉरी मेरी गलती है, मैं जाहिलों की तरह जा रहा था, मुझे बहुत जल्दी थी, तो सॉरी, तो अगर वो सॉरी कहते तो आई वुड से अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, पीपल मेक मिस्टेक्स, दैट्स परफेक्टली फाइन। मगर द वे पीपल जस्ट गो अवे कि कुछ हुआ ही नहीं है,
लाइक आई डोंट केयर कि उसका शीशा हिला। देखो ये भी ना एक, इट्स रूटेड फ्रॉम जेलेसी। यार ये गाड़ी में बैठा है तो हम तो इसका, अब आप देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ना मसला है, लोग जो है ना पैसे वाले लोगों से नफरत ज़्यादा इसलिए भी करते हैं कि इसके पास पैसा क्यों है। आप किसी भी सड़क पे देख लें, अगर कोई बाइक वाले की गलती हो, जानबूझ के गाड़ी के आगे आए और वो गिर जाए, लोग रुक के गाड़ी वाले को ही मारेंगे। और वो बाइक वाले ही होंगे जो मार रहे होंगे, क्योंकि अंदर से खुन्नस होगी कि यार ये एसी में बैठा जा रहा है, हम यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं। तो ये भी एक खुन्नस है लोगों में, अच्छा बे हाँ ठीक है गाड़ी है तो क्या, हम तो शीशे पे मारेंगे। यार पलट के सॉरी, जो फिर सॉरी फिर दिल करता है बंदा बाइक गाड़ी चढ़ा दे ऐसी बाइकों पे, फिर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। असल में अग्रेशन जो पहली फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वाली जो एग्रेशन होती है ना, वो आपकी ट्रैफिक से ही आ जाती है। जब आप देर से निकलें या इवन अगर आप टाइम से निकलें और आप ट्रैफिक में फंस जाएं, तो वो एग्रेशन जो होती है ना, वो फिर कहीं ना कहीं निकलती है। तो हो सकता है पार्शली जेलसी भी हो, वट एवर इट इज़, मगर उस वक्त वो नहीं होता कि मैं इनसे जेलस हूँ। उस वक्त जो है ना, वो कहीं की एग्रेशन कहीं पर निकल रही होती है। तो इसलिए गर्मी के अंदर बाइक्स पे, मैं तो खुद कराची के जो ट्रैफिक है उसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मुझसे तो खुद उधर सिर्फ घर से लेकर और काम तक ही ड्राइव करती हूँ, मैं तो पूरा करती भी नहीं ड्राइव। तो ये है, खैर इसके ज़िम्मेदार भाई सरासर जिन जिन लोगों ने कानून इम्प्लीमेंट करना है वही हैं। ट्रैफिक पुलिस, देखें मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ पुलिस की, और बड़ा मासूम सा इदारा है, बेचारों के पास पावर ही नहीं है किसी को, किसको रोकें। जिसको रोको वो कोई ना कोई निकलता है पीछे से, तो रह दे के बाइक वाले रिक्शे वाले ही पकड़े जाते हैं। तो जब तक कानून बराबर नहीं होगा सबके लिए, ये चीज़ें ऐसी इस चलती मामले में रहेंगी। ना दुबई इज़ एग्जाम्पलरी। दुबई में आपकी जब गाड़ी इम्पाउंड होती है ना, फॉर सम रीज़न और द अदर, इफ़ यू गो टू द इम्पाउंड सेंटर इन दुबई, उधर जो है लैम्बोर्गिनीज और कौन सी गाड़ी है और कौन सी नंबर प्लेट है जो वहाँ पे नहीं खड़ी हुई। अगर 15 दिन के लिए, आपकी 15 डेज़ के लिए गाड़ी जानी है, तो आप द हाईएस्ट शेख के भी बेटे होंगे, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी वापस। वो उसका अपना ऑर्डर है, शेख मोहम्मद का अपना ऑर्डर है कि इट्स नॉट अलाउड। तो ये जो है ना, ये कि मैं इसका बेटा हूँ, मैं फलां अब उसका हर बेटा हूँ। बंदा चौड़ा है पाकिस्तान में भाई, शरीफों का तो मुल्क ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। और वो इम्पाउंड में जो गाड़ी खड़ी करते हैं ना दुबई में, शीशे उतार के शीशे करते हैं, उतार के करते हैं ताकि क्योंकि आपकी गाड़ी की रेड लगे। रेगिस्तान होता है, इतनी मिट्टी उड़ती है। अब सोचे ना आप, 15 दिन आपकी गाड़ी के अंदर मिट्टी मिट्टी हो, बेड़ा गर्क कर देते हैं आपकी गाड़ी का, और सही करते हैं, तभी तो सीधे हैं लोग। तो जब तक कानून की भाई वो नहीं होगी, खैर पता नहीं यार, दफा करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग एन इंट्रोवर्ट इन टुडेज जॉब मार्केट। Assalamu alaikum Junaid bhai, I hope you're okay and having an amazing day. Please reply to this email. Da, da, da. My name is whatever and I'm a student of BBA third semester in a university in Karachi, private university. If we take a closer look at today's job market in Karachi, we come to know that only a person with strong links gets the job. Now that's not true, but okay. You need to have at least average LinkedIn profile to get a good job. Knowing this, we come to realize that it is really hard for an introvert to even get an internship, let alone a job. And speaking of me, I am a highly introverted person. What should an introvert do in this case? I hope you reply to my message. Thank you so much. So I'm going to let the expert in HR respond to that one. योर लिंक्डइन प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि इंट्रोवर्ट बंदा जो है उसको भी जॉब मिल सकती है, ऐसा नहीं है। आई डोंट नो कि कराची के अंदर या पाकिस्तान इन जनरल आपको जो है वो सोर्स की ज़रूरत होती है, नहीं होती है। I mean, it depends where you are, लेकिन हाँ ये ऐसा होता तो है। राइट, ओके, सो वो तो खैर लक की बात है, मगर आई डोंट बिलीव कि जिनकी जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं, जिनकी जॉब्स लगी हुई हैं, वो हर किसी की जो है वो सोर्स पे लगी हुई है। इतने आई आई डोंट नो कि इतनी अंधी है या नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट, आई एम सॉरी। मगर विद रिगार्ड्स टू गेटिंग योर सेल्फ अ जॉब, इसमें मैं आपको ये कह सकती हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर आपको अपनी जो है तस्वीर, जो आप फ़ोटो लगाएंगे, दैट हैज़ टू बी वेरी प्रोफेशनल। व्हाट पीपल हैव टू, इफ़ इट्स योर फर्स्ट जॉब, देखें पेड, आई वुड गो फॉर वॉलंटरी वर्क टू बिगिन विद, जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस। तो आप जब वॉलंटरी वर्क करेंगे, you're not getting paid for it, तो आपको, आई एम श्योर कि nobody is going to deny you the job। आप 1 महीने 2 महीने कहीं पर ऐसे वॉलंटरी काम करें और फिर वो एक्सपीरियंस लेके
आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को जो है वो इन्हांस कीजिए और अपने जो उनके जो जहाँ पे आपने काम किया है उनकी रिकमेंडेशंस भी डालिए अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे कि व्हाट दे हैव टू से अबाउट यू। अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन कीजिए, व्हाट यू डिड इन यूनिवर्सिटी मेंशन कीजिए। तो एंड अपनी जो फ़ोटो है दैट हैज़ टू बी कोई यू नो यूज़ अ नाइस डिसेंट फ़ोटो, नॉट अ कोई शादी की फ़ोटो मत लगा दीजिएगा, जस्ट यूज़ अ नाइस फ़ोटोग्राफ। मगर उसमें ये है कि अगर आपको ऐसे जॉब नहीं मिल रही, आई थिंक वॉलंटरी वर्क रियली हेल्प्स। इंटर्नशिप्स का भी वेट मत कीजिए, क्योंकि इंटर्नशिप से फिर लोग जो हैं वो पैसों के, जहाँ पे पैसों की बात आएगी वहाँ पे यू विल लूज आउट ऑन द जॉब। So just go for voluntary work. That's my recommendation. And fix your LinkedIn profile with don't make any spelling mistakes. अगर आपकी first job है तो make sure that you put down your university के project experiences, और कौन कौन से courses लिए हैं. Do mention के what your aspirations are. और उसके अंदर आप ये भी मेंशन कीजिए कि how your courses were relative to your aspirations और आप क्या था. So prepare that. Get recommendations from people, ask them to write about you, and I wish you best of luck. I mean, that's the best we can do with the CV and LinkedIn profile. भाई तस्वीरों का तो खैर मैं काफ़ी अरसे से बोल रहा हूँ, बट अपना नाम भी जो है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल, लोग अपना नाम स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है। यूर अ प्रॉपर नाउन, नॉट अ कॉमन नाउन। अब ये क्लास 2 लेवल की, सेकंड ग्रेड लेवल की If you मिस्टेक है। don't respect yourself, nobody's going to respect you. एग्जैक्टली ये बहुत छोटी सी चीज़ है, सुनने में आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, ये नॉट जस्ट योर सेल्फ, बट इट एटलीस्ट आई वॉन्ट हायर समवन जो अपना नाम ही उसने पूरा ऑल स्मॉल लेटर से लिखा हो। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं अक्सर, वो लोग मुझे लिंक्डइन के वो शेयर कर रहे होते हैं, कोई स्क्रीनशॉट्स या इधर उधर से आ जाते हैं। अब इट्स अ प्रोफेशनल, देखें, देयर इज नो नो डिसरिस्पेक्ट टू वट एवर योर फेथ इज़, मगर फेथ की भी ना एक जगह है, एक प्लेस है। हर जगह जाके जो है ना, आपने दुरूद शरीफ नहीं लगा देनी होती। आप समझ रहे हैं मेरी बात। हर जगह का अपना अपना एक डेकोरम होता है। अब आपने अगर अपने उसमें प्रोफाइल में यही भरा है कि जी हमने आयत करीमा की चेन चलाई हुई है, 5,000 लाइक्स चाहिए, तो भाई ये काम व्हाट्सएप पे पहले ही हो रहा है इतना, वो फेसबुक पे हो रहा है, अब आप लिंक्डइन पे भी करोगे। सो लाइक रिक्रूटर्स को भी ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो खाली उसकी बात नहीं, फेथ रिलेटेड बात नहीं, मतलब अगर आप इंडिपेंडेंस डे या ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे और बड़ा सा झंडा भी लगा रहे हो, it has nothing to do with your career profile. I don't know if I'm wording it right, मगर ये कि Your हर personal thing your personal unrelated to career things should not be put on the LinkedIn इट्स अ profile. प्रोफेशनल प्रोफाइल, इट्स नॉट योर पब्लिक। मतलब ये आपका फेसबुक थोड़ी है कि आपका जो दिल आया फ़नी वीडियो भी लगा ली, कार स्नैचिंग की वीडियो भी लगा दी, ये It's लिंक भी not लगा social रहा है। media. इट्स नॉट सोशल मीडिया। तो इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखा करें। और फिर लोग बोलते हैं जी हमने डबल मास्टर्स किया हुआ है, हमें मैंने पहले भी ये बात मेंशन की थी। एक जगह मैं एक कोर्स कर रहा था, मैं मेंशन कहाँ की बात है, वहाँ पे एक साहब आते थे, और वहाँ वो प्रोफेशनल लोगों का कोर्स था, और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कराची में उसका, वहाँ पे वो एक प्राइवेट कोर्स था प्रोफेशनल लोगों के लिए। वहाँ पे बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज के वीपी भी आते थे, सीईओज भी आए हुए होते थे। ठीक है, इट वाज ओपन फॉर ऑल। तो एक और साहब वहाँ आते थे, उन्होंने डबल एमबीए किया हुआ था, और वो रोज़ाना जिम वाली ट्राउज़र्स, गंदी सी टी शर्ट और 2 पट्टी की चप्पल में आते थे, और फिर रोते थे मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती। यार, आप कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स करने आए हो, और आपकी अपनी बॉडी जो कम्युनिकेशन, वो कहते हैं ना 98% ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल, या 95% या 90% इज़ नॉन वर्बल। वो आपका बिहेवियर होता है, वो कम्युनिकेशन होती है। तो आपकी बॉडी ही ये कम्युनिकेट कर रही है, आपका फिजिकल आउटलुक ही ये कम्युनिकेट कर रहा है दैट यूर अ वेरी अनकेम्प्ड पर्सन। आप अपना ही ख्याल नहीं रखते, या आप जो हैं नफासत अपने अंदर ही नहीं है, तो आपके काम में क्या नफासत होगी। जब आप अपने आप को ही नहीं साफ कर सके, तो आपके काम में कितनी सफाई होगी। समझ रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अब वहाँ पे लोग नेटवर्किंग कर रहे होते थे, एक दूसरे को अपने विजिटिंग कार्ड्स दे रहे होते थे, और ये आके भाई साहब रो रहे होते थे कि मैंने डबल एमबीए किया है सर, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। तो बेटा, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में 2 पट्टी की चप्पल पहन के ऐसे आओगे जैसे आप मामू खुर्शीद के घर जा रहे हो,
तो मिल गई आपको नौकरी। ये चीज़ें लोग कंसिडर नहीं करते। मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे, लोग कहते हैं जी नौकरियाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे क्लासिफाइड भरा पड़ा है, लिंक्डइन भरा पड़ा है, लोग मांग ही रहे होते हैं। मैं जितनों को जानता हूँ जो मेरे सेल्फ एम्प्लॉयड दोस्त हैं या बिजनेस ओनर्स हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समवन। काम के लोग नहीं मिलते, लोग खुद काम के नहीं है और रोना रोते हैं जी हमें काम नहीं मिल रहा। आप अपने आप को उस काबिल तो बनाओ, आप कोर्सेज तो करो, आप मतलब कोर्सेज अपनी करें। जो है ना अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर कोर्सेज नहीं करते लोग। कहते नहीं बेकार पैसे हैं। अवेंजर्स देख लेंगे 2,000 रुपए की, एट्रियम मॉल में जाके साथ में नहीं, फ्री फुल्ले कोर्सेज लेके। भी हैं, ऑनलाइन अरे फ्री भरा कोर्सेज पड़ा भी है हैं, यार, अब यू तो कैन वैसे डू भी इट। कोविड है और टाइम ही टाइम है, लेकिन नहीं वो चाय पी लेंगे, इन चीज़ों के लिए, लूडो खेलने के लिए बहुत टाइम है। कोर्स करने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पैसे नहीं है। अब ये मेरे सामने किताब रखी हुई है, रॉबर्ट मैं इसका कियोवास्की, पता नहीं मैं, कियोसाकी, ठीक है ना, इसकी 1,000-1,200 रुपए की किताब है, ये नहीं खरीदेंगे लोग। भालू दे देंगे बच्ची को, बड़ा सा लाइफ साइज अपने जितना भालू दे देंगे, इसको लपट लपट के सो जाना। वह 6-6 हज़ार के भालू ले लेंगे। भाई इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, अपने अपने treat yourself as you are responsible for an individual or responsible for a person, right? जब तक आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन लेके नहीं ट्रीट करोगे, you're not gonna make it, like, you get what I'm saying? आई नो व्हाट यू आर सेइंग, मगर ब्रिंग्स मी बैक कि मतलब जो आप अपनी वो ही वाज स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल्स, आर देयर एनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन Oh yeah, पाकिस्तान? yeah, yeah. There are many. सो गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद रिक्रूटमेंट एजेंसीज, और लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर जितने आप कोर्सेज डालेंगे और अपने रेलिवेंट अपनी हॉबीज़ अगर डाल रहे हैं, अपने पैशंस डाल रहे हैं, सो मेक श्योर कि इट्स ऑल रिलेटेड टू योर लाइक ऐसे कोई टीम वर्क दिख रहा है, कोई आप क्रिकेटर हैं अच्छे, तो आप उसमें लिखिए कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ एंड आई हैव डन दिस। अपनी अचीवमेंट्स को ज़रा हाईलाइट करें उसके अंदर। एंड इफ़ यू डोंट फील कि आपके जो हैं वो कोर्सेज इतने अच्छे हैं, या सो डू टेक दीज कोर्सेज, ऑल दीज कोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन। इसमें थोड़ा सा जो है वो खर्च करने की, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, मगर यू विल फाइंड देम, दे आर ऑल आउट देयर। बेस्ट ऑफ All लक। right, thank you, best of luck. Next one says Khala in misery. Salam Junaid Bhai, please keep my name and places mentioned anonymous. This issue has been bothering me for a while and I didn't know who should I share it with. I really like your Ask series and this idea popped up in my head that maybe I should write to you regarding this problem. To give you a little context, my maternal family is from an area in Punjab and almost none of them is educated. Although the financial situation there is just okay now, but during my mother and her siblings' childhood, they were really, really poor. And obviously, if there are 8 children, 4 girls and 4 boys, not all of them would get the same amount of attention and love, which was already rare in a dysfunctional household. My khala is the second youngest and can be said a little dumb or maybe innocent. She was married to someone in their family relatives and had 3 daughters with her husband. Her in laws and husband treated her very, very badly. She wasn't allowed to meet her family. Domestic abuse was a norm, and her in laws made her work in their farms for the whole day. And on top of that, her husband brought a second wife. Things were really difficult for her, but thankfully they divorced. But her in laws won't let her take her daughters with her or even let them meet her. However, after some time, my mamus were unwilling to take care of her, and it was impossible for her sisters to bring her in their typical सास बहू वाले घर जहाँ उनका खुद का रहना मुश्किल था. Eventually, she was married off again to some guy, but that guy's sons were Jawan, and multiple times they did unethical things to my khala, and she felt extremely unsafe there. For example, at one instance, while she was taking a bath, one of the sons would peep through the bathroom door space from their chat. This time again, the marriage ended and the same cycle was repeated, and also she met her daughters again after her second divorce, probably after 5 years. Currently, she is with her third husband who has erectile dysfunction and is a complete psycho, and my khala is his third wife. Some say the previous ones died or ran off. I don't know exactly. अच्छा ये उनकी तीसरी बीवी हैं. खाला इज द थर्ड वाइफ। Khala is the third wife. Oh shit. In addition to that, he beats her, curses her family, gande gande ilzam lagate hain, and also wouldn't let her meet her family. He has literally confined her to his house. She's not allowed to go outside, and you can imagine the state of that person's mind that when he goes to work, he locks her in the house.
ऑब्वियसली ही हैज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसको इनसिक्योरिटी भी होगी. Of course. My grandfather is not alive and grandmother is very ill. Everyone knows about her situation and sympathize with her, but also blames her for her husband beating her up. They are not ready to get her out of there as her third husband is relatively financially stable than her previous ones and can fulfill her basic necessities like roti, kapda, makan. But as I've shared this story, anyone with a sane mind will realize that she's living in a hell. She also wants to get out of that marriage, and my parents also want that, but the same question of who will take care of her makes them reluctant. There were many other details which I didn't include because then the email would have become very long. जुनेद भाई, मुझे बहुत दुख होता है उनको देखकर कि बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए मेरी खाला कितनी डिपेंडेंट हैं दूसरों पे, और सोसाइटी की भी सोच के 3 दफ़ा शादी नहीं चल पाई तो लड़की में ही कोई ख़राबी होगी. आई एम ऑल्सो शेयरिंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू नो थ्रू योर प्लेटफॉर्म दैट प्लीज़ प्लीज़ अपनी बेटियों को तालीम दिलवाएं और बच्चों की तरबियत को सीरियस लें. About her daughters, the eldest is 18, the youngest is 16, are married now as their father didn't want to spend his money on them. Wow. Please share your views if possible and help me find a solution for her. Really appreciate your work. That's very, very sad. See, this is why it's important for women to be educated, ताकि वो जो है ना अपने किसी मर्द पे और इस तरह के घटिया मर्दों पे ना वो डिपेंडेंट ना हो कि यार चलो रोटी तो खिला रहे ना, मार ही रहा है, घर में लॉक करके जा रहा है. एक अब वो देखो रुल रही हैं, सैड टू से दिस, मगर फुटबॉल की तरह पहले शौहर, फिर उसने दूसरे शौहर को पास किया, अब तीसरे शौहर, और तीनों जगह रुल रही हैं. और घर वाले जो हैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, ना कोई रखने को तैयार. दिस इज़ द प्रॉब्लम. द होल रूट प्रॉब्लम इज़ जहालत. अब वो नस्लें तबाह. अब वो उनकी बेटियों की भी शादी कर दी 16-16 साल की उम्र में, बाप ने उन पे भी खर्चा नहीं लगाया. अब वो ज़ाहिर है उन्होंने जो घर में माहौल देखा और जो लिमिटेड तालीम है, लिमिटेड एक्सपोजर लेके अब वो बच्चे पैदा करेंगे. ये साइकिल फिर अब्यूज़ की चलती रहेगी. इट्स नॉट गोना एंड. इट्स जस्ट वेरी सैड. दुख होता है ऐसी कहानियाँ सुन के. और फिर मुझे हैरत होती है हमारे लोग जिस तरह भड़के मारते हैं सीना चौड़ा करके कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान मुल्क हैं और हमारा माशरा बहुत साफ़ है और गंद नहीं है, और वेस्ट वाले जो हैं कंजर हैं, गंदे हैं, नंगे हैं, शराबी हैं, जो भी हैं. मतलब यार किस मुंह से कहते हैं यार, उनको ये चीज़ें नज़र. हालांकि हर घर की कहानी है ये, हर घर की कहानी है. हर मोहल्ले में जो है ना कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे शौहर बीवी को बहुत मारता है, पूरा मोहल्ला चुप करके सुन रहा होता है. नहीं, और ये सिर्फ इसमें नहीं, इसमें फाइनेंशियल कोई वो नहीं है. ये जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग हैं उनके यहाँ भी ये हो रहा है, ठीक है ना, मार पिटाई. नो नो और नो नो, वो व्हाट आई लोग एम भी. सेइंग इज हाँ. कि वो उसकी खाला चूंकि जाहिर है वो अनएजुकेटेड है, जैसा कि उन्होंने कहा, या इतनी तालीम याफ्ता नहीं है कि वो काम कर सके, तो बिकॉज नो शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, और दूसरी बहनें भी घर पे रखने को तैयार नहीं. जाहिर है कौन तीन भाई भी नहीं रखने को तैयार भाई होंगे. भी रखने को तैयार नहीं है. तो यार ऐसे तो सिबलिंग्स होने से तो बेहतर है बंदे के बहन भाई ना हो. अव्वल तो ये. जुनैद, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक चीज़ है, और ये एक ना बोलो. जी, एक एक चीज़ है, वो यही होती है कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली. अगर आप स्ट्रांग है ना, तो योर होल फैमिली विल रिस्पेक्ट यू. ये बात मैंने जो है वो मल्टीपल टाइम्स देखी है कि फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग हैं, आपको कोई आपकी फैमिली वाले भी नहीं कर सकते. एंड दैट्स द क्या कहते हैं इसका, दैट्स द सावर ट्रूथ. आपको मुझे अच्छा सब लगे चाहे बुरा लगे. I हैं. don't get what you're saying. आई एम जस्ट सेइंग कि फाइनेंशियली अगर आप जो हैं वो स्ट्रांग हैं, तो आपके घर वाले भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ हर खाला वाज हाँ, फाइनेंशियली ओके, या इंडिपेंडेंट, हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ किसी को बुरी नहीं लग रही होती वो. हाँ, पैसा आता हुआ किसी को बुरा थोड़ी लगता. ठीक है ना, दैट्स ट्रू. किसी को भी बुरी नहीं लग रही होती. इनफैक्ट दे वुड बी वेरी हैप्पी विद हर कि ये आती है, ये 2-4 बिल ही पे कर देती है, तो दे वुड बी हैप्पीली कीपिंग हर. और फिर उस पे ये होता है कि ये दूसरी शादी ना कर ले कहीं. ठीक है, फिर वो अपनी मर्जी की शादी करना चाह रही होती है, कोई शादी नहीं करने दे रहा होता कि ये पैसा कमाती भी है. अच्छा, हाँ, या ऐसे लाइक आई नो लॉट ऑफ पीपल, ऐसी माएँ होती हैं जो पर्पसली अपने बेटों की शादियाँ नहीं करा रही होती क्योंकि वही आखिरी कमाने वाला होता है, क्योंकि बाकी बेटे शादी करके अलग हो चुके होते हैं. एग्जैक्टली. तो माँ आखिरी बेटा संभाल के रखती है कि यार अगर ये भी आगे से हाथ से निकल गया तो हमें कौन संभालेगा. बेटियों की भी नहीं करा रहे होते लोग इसी चक्कर में.
आई फर्मली रिमेंबर मुझे ईमेल आई थी खातून की, उनका यही मसला था, शी वाज ओवर 30 और शी वांटेड टू गेट मैरिड, मगर उनकी मदर हर रिश्ते में कोई ना कोई कीड़ा निकालें, एंड देन शी फिगर्ड आउट कि मसला ये था कि फिर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो मुझ पे हैं। नहीं, और डिवोर्स डिवोर्स लड़कियां जो कमा रही हैं उनको भी जो है वो दूसरी शादी नहीं करने देते लोग, फिर फैमिलीज दूसरी शादी नहीं करने देती। मगर हियर द सिचुएशन इज ऑफ कोर्स लैक ऑफ एजुकेशन। अब वी कांट रिवर्स टाइम एंड गेट योर खाला एन एजुकेशन। हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि शी get somehow I can't think of anything right now कि मैं सी किस दैट्स द तरह थिंग, से बिकॉज मशवरा दूँ पाकिस्तान में देखे ना, कोई कोई ऐसा रिसोर्स सेंटर भी नहीं है कि अब कोई जो। बेनिफिट आ रहा हो, कोई कुछ कोई नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट वेलफेयर तो बेनिफिट घंटा वेलफेयर। गवर्नमेंट तो बोलती है 8020 पे SMS करके 20 रुपए दे दें हमें। आप यकीन करें, अभी पिछले दिनों अखबार की कटिंग आई है, उस पे ये लिखा हुआ है कि लाहौर में जो GPO है, जो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है मॉल रोड पे, उसकी जो घड़ी है, जो कि पुराने ज़माने की टावर वाली घड़ी है, उसको चलाने के लिए उनको स्पॉन्सर चाहिए। दैट्स सो गवर्नमेंट का तो सैड, ये हाल हो गया है। दैट्स सो सैड। ये गवर्नमेंट GPO मतलब पाकिस्तान पोस्ट वाला जो डाकिया है, वो पहाड़ों में कहाँ कहाँ चला जाता है जहाँ आपकी बड़ी बड़ी कोरियर कंपनीज नहीं जाती। खैर, तो गवर्नमेंट से तो आप उम्मीद ही ना रखें, देखिए, मगर ये कि लाइक कोई कोई रिसोर्स सेंटर या कोई खवातीन, अब जिस तरह ये हम सुनते हैं कि देर आर प्लेसेस जिनको क्या कहते हैं उर्दू में, जहाँ पे औरतें जाके वो रह है ना सकती हैं। अपना बड़ा एक निस निस नहीं नहीं नहीं, कोई क्या अरबिक सा, नॉट हाँ अरबिक हाँ, सा नाम है, बट लाइक खास उर्दू का एक वो लफ्ज है। उस पे निसा भी आता है, आई थिंक सो। नो नो नो, जो जिसमें जहाँ पे औरतें रहती हैं, और औरतों के औरतों का हॉस्टल, शेल्टर होता है, हाँ शर्ट, हॉस्टल्स जो होते हैं वहाँ होते हैं। से भी इतनी मैंने देखी हैं और पोस्ट भी देखी हैं, लोगों के मैसेजेस भी देखे हैं कि जो वो चला रहे होते हैं, वो NGOs, वो लड़कियों को सप्लाई कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि आगे पीछे कोई है नहीं है, भाग के आई हुई हैं, ज़्यादा किया तो हम उनको पकड़वा देंगे, वापस भेज देंगे, तो वो डर के मारे उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं या रात को मर्द छोड़ देते हैं उनके कमरों में। बड़े बड़े 10,000 मसले हैं। तो ऐसी सूरत में बंदा क्या करे? आई डोंट नो कि मतलब क्या कहा जाए कि इनकी खाला को, इफ नोबडी इन द फैमिली इज़ रेडी टू हेल्प, फैमिली थोड़ी सपोर्ट कर लेती है कि चल कोई बात नहीं है, और मैं भी ये कहती कि इफ़ शी वाज गेटिंग डिवोर्स्ड अ थर्ड टाइम तो भाई घर पे ही रहें, फिर शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब it's better to be with your family and being mistreated than to be being mistreated by a man every single day. I mean, as sad as that sound, it has to come to those sort of choices. One hell is better than the other. You have to choose your poison, sort of thing. मगर I'm sorry कि इस मेरे ये सिवाय इस empathy के I have no suggestions for this यार। पाकिस्तान में how are women being treated? मैं हमेशा Oof, कहता हूँ, Allah. women live a miserable life in Pakistan एंड मगर नहीं भाई, हम इस्लामी मुल्क हैं, बेहतरीन राइट्स दिए हैं, इस्लाम ने तो राइट्स दिए हैं भाई, इस्लाम ने दिए हैं, How पाकिस्तानियों ने नहीं दिए। सारा झगड़ा ये है, इस्लाम ने तो दिए हैं राइट्स, प्रॉपर्टी में भी राइट्स हैं, इधर इधर जितना भी है उसकी अपनी अलग हिकमत है। मगर ये है कि इस्लाम ने तो दिए हैं राइट्स, मौलवी ने नहीं दिए, तो क्या पाकिस्तानी ने नहीं दिए। तो क्या इज़ इट सेफ टू से कि जो नॉन मुसलमान मुल्क हैं उन्होंने राइट्स दे दिए हैं औरतों को? और अगर अगर फॉर एग्जांपल ये अमेरिका में या यूरोप में कहीं पे यही वाक़या हो रहा होता, सो लाइक हर मदर, हर पहली बात तो ये कि पुलिस बीच में पड़ती, द लॉ वुड बी इन्वॉल्व कि भाई। और इधर तो ये है कि इफ़ अ वुमन सेज 999 मिला दिया, या समबडी सेज कि दे सॉ हर बीइंग बीटन, अगर औरत भी वापस केस लेना चाहे, नहीं द ले सकती। पुलिस डज नॉट डू अलाउ इट। ये ही तो मसला है पाकिस्तान में कि जी घर का झगड़ा है तो हम नहीं बीच में पड़ सकते, स्टेट शुड गेट इन्वॉल्व। अब जैसे बहुत सारे कत्ल हो जाते हैं, फिर जी वो कसास और दियत दे के, ब्लड मनी दे के माफ़ करवा देते हैं। वो इसलिए रखा गया है ताकि जब ताकतवर कोई इस तरह की गलती करे तो ये रास्ता ये चोर रास्ता है बेसिकली, ठीक है ना। हमने जो मिक्स किया हुआ है ना, अब देखें, अब इसमें लोग बोलेंगे, फतवे वतवे देंगे कि जी ये तो शरीयत में, इसमें भाई शरीयत तब लागू होती है जब 100% शरीयत हो। आधा आपने जहाँ से शरीयत को समझ आ रहा है, आपने कन्वीनियंस। कन्वीनियंस ना 4 शादियाँ उठा ली, कसास और दियत उठा लिया, जहाँ बात आई राइट्स देने की वो आपने नहीं दिए लोगों को, ठीक है ना, माइनॉरिटी के राइट्स ना इधर ना उधर। तो ये सेलेक्टिव जो है ना, ये तो कभी भी ओके नहीं होती चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसमें भी यही होता है कि यार
एक बंदा कत्ल हुआ है, तो वो स्टेट शुड टेक इट एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट दैट फैमिली और एज अगेंस्ट दैट पर्सन। क्योंकि बंदे को ना डरा धमका के लोग केस वापस दिलवा देते हैं, लेकिन जब स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगी ना कि नहीं यार ये केस हमारे अगेंस्ट है, स्टेट से आप लड़ नहीं सकते। आप पाब्लो एस्कोबार भी हो ना, कोलंबिया जितना फारिग मुल्क था, मार के ही छोड़ा उसको। गवर्नमेंट से आप नहीं लड़ सकते, दुनिया में नहीं। थके से थके हुए मुल्क का भी जो है ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है, स्टेट स्टेट होती है, अगर वो अपने पे आनी चाहे, अगर वो चाहे अपने पे आने को। सो बात क्या कह रहा था मैं, बात ही भूल गया। अबाउट द स्टेट एंड हाउ औरतों को हाँ, प्रोवाइड करनी चाहिए। हाँ, अगर स्टेट इसको ऑफेंस ले अपने अगेंस्ट ना, क्योंकि देखो स्टेट को क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो टैक्स भरें, जिंदा रहेगा तो टैक्स भरेगा ना, और सेहतमंद होगा तो काम करेगा तो टैक्स भरेगा। तो ये स्टेट को लेनी चाहिए कि जी ये क्राइम हमारे अगेंस्ट है, ये उस फैमिली के अगेंस्ट नहीं है या उस औरत के अगेंस्ट नहीं है। मगर हमारे यहाँ जी घर का मसला है। एक वाक़या मैं पढ़ रहा था फेसबुक पे किसी का कि जी वो किसी ने अपनी बीवी को मार मार के बुरा हाल किया, पड़ोसी ने फ़ोन करके पुलिस बुलाई, तो पुलिस ये कह के चली गई जी उनका घर का मामला है, लेडीज़ का मसला है, हम कुछ कर नहीं सकते। वो चली गई, वो पिटती रही। अब कल को वो औरत खुदकुशी कर ले या अपने बच्चों को गला दबा के खुद भी फंदे पे लटक जाए, कौन ज़िम्मेदार है? पुलिस तो यही कह के निकल जाती जी घर का मसला है। तो ये इट्स अ वेरी हेल्पलेस सोसाइटी टू टू लिव इन। और ये एक घर की बात नहीं है, ऐसे लाखों घर हैं पाकिस्तान में। हर घर की कहानी है, हर मोहल्ले की, हर गली की। जितने लोग सुन रहे हैं आपने अपने मोहल्ले में देखा होगा या आवाज़ें सुनी अच्छा, होंगी आए दिन। having said that, I'm like on a lot of ladies groups, जिसमें ऑब्वियसली औरतें जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं। तो येस यू राइट, मैंने जो यूके में जो लेडीज़ ग्रुप्स हैं एशियन औरतों के, वो भी देखे हैं, और जो पाकिस्तान में उन पे भी हूँ मैं। तो उसमें मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जो पाकिस्तान वाली औरतें होती हैं वो कहती हैं कि ये मारता है, मगर लाइक आई हैव नोवेयर टू गो, और घर पेरेंट्स नहीं हैं और मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे वापस, सो आई एम स्टेइंग इन दिस हेल। ठीक है। और जो यूके वाली है ना, वो मशवरा ये ले रही होती हैं कि व्हाट benefit can I get? I mean, I need to plan my way out of this man's life. तो what benefit? और उनको जो मशवरे हो रहे होते हैं ना, वो स्ट्रेंथनिंग मशवरे हो रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनके राइट्स हैं। मगर पाकिस्तान में आई थिंक women are just not treated right. I mean, भाई there's a आप certain वो amount, a lot या of women are not treated right. Not all of them, but a lot of women are not treated right. प्लस यहाँ पे लॉ लॉ भी जो है ना उनको प्रोटेक्शन देता है। और वो तो बाकायदा वो ग्रुप्स में आप ही बता रही थी, वो सॉलिसिटर्स का नंबर ले रही थी कि जी कोई अच्छा सॉलिसिटर बता दें, कोई अच्छा वकील, कोई ये हाँ, वो, एंड व्हाट आर दी ऑप्शन दैट आई हैव। पाकिस्तान में तो ये है कि जी बस क्या मेरे करें। बच्चे रख लेगा, ठीक है ना, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। दैट्स लाइक a lot of people I know, they are तो financially independent या whatever, मगर the larger part of women out in Pakistan are quite helpless in these matters. उनके ऊपर सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, सोशल भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मास लग जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, और मेरी दूसरी बहनों की शादी नहीं हो पाएगी, मेरी छोटी बहन के ससुराल के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर मेरी तलाक हो गई। अरे मेरी तलाक से तुम्हारे डिवोर्स से तुम्हारी बहन की शादी का क्या ताल्लुक है, या मेरी अम्मी को बातें सुनने को मिलेंगी। दैट इज़ सच अ सैड थिंग टू बी, दैट्स अ वेरी सैड एग्जिस्टेंस। आई फील सो सॉरी एंड हेल्पलेस। या सेम हेयर। आई मीन आई डोंट नो मच टू से अनलेस आपकी फैमिली खुद स्टैंड ले या आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें इस चीज़ पे, अपनी खाला के लिए। नथिंग कैन हेल्प। पुलिस भी किसी काम की नहीं है, लॉ भी कोई ख़ास नहीं हेल्प कर सकता, और कहाँ वो इस उम्र में अदालतों के धक्के खाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ जी थाने कचहरी से अल्लाह बचाए इस मुल्क में। तो अब जो भी है सोशली ही हो सकता है, वो ये सोशल एक्शन प्लान यही हो सकता है कि आप अपने फैमिली से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको कॉन्फिडेंस में लें और प्रोटेक्ट करें उनको। यार उनकी अब क्या कसूर है, एक बार नहीं दो बार नहीं, बार बार जो है ना गलत बंदे के साथ फंसा फंसा रही है फैमिली। अब आई डोंट नो उनकी अपनी चॉइस थी या सर से उतार रही है। मोस्ट लाइकली अरेंज मैरिज। देखे ना हमारे यहाँ क्या होता है जी, बड़े नाजों से बच्ची को पालते हैं, फिर अपने सर पे जान छुड़ाते हैं। हमारे यहाँ जान छुड़ाई जाती है लड़कियों से, अरे भाई निकल यहाँ से, हमें यहाँ से ताने पड़ने ही पड़ रहे हैं, निकल इधर से, वो आगे तेरा नसीब। तो तुझे मारे, वो नशा ही हो, वो एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, कुछ भी हो, तुझे लॉक करके चला जाएगा, वो तेरा नसीब है, मर के आना यहाँ से, तो तू निकल अभी। यार अपनी औलाद से सिंसियर नहीं है, नमाज़ें पढ़वा लो इनसे आप,
बाकी सारे काम करा लो। ये औलाद को दुख देते हैं, ये औलादों को फंसा के जाते हैं कि जी मरने से पहले मैं अपने बच्ची की शादी देख लूँ, बस जो मिला पकड़ा दी, जो मिला पकड़ा दी। ये तो अजियत करते हैं यार, कसम खुदा की शर्म आनी चाहिए, कैसी सोसाइटी हमने बना दी है। खैर अल्लाह रहम करे। आप ज़रूर अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और देखिए इस मामले की किस डायरेक्शन को निकलती है। Alright, next one. Salam Junaid bhai, need your help. My dad arranged my marriage. When my in-law came to Pakistan, they showed they are very good and Islamic people. भाई जो जितना मजहबी दिखाने, हमारे लोग ना मजहबी दिखना चाहते हैं, बंदा कोई नहीं है, अंदर से नहीं है। But when after I got the green card and came to the US, now I seem they are very cheap. They are cheap persons. Right now my dad got his second marriage and he doesn't care about me. हैं? अच्छा, बाप ने बेटे की शादी करा के अमेरिका भेज दिया और खुद पीछे से दूसरी कर दी। हाँ ना, वाह यार, वैसे आजकल नोटिस कर रही हो अब्बुओं को बड़े सीन ये ऑन नहीं है अब्बुओं के। आजकल ये बाहर आ रही है बात, वरना पहले हाँ, ये छुप छुप के हमेशा से करते था। थे, हाँ अब वो हाँ जो थे ना, हाँ, that's true, पहले छुप छुप के होती थी। आजकल बच्चे जो हैं वो थोड़े से बोल्ड होकर, और दे आर लाइक रेजिंग देयर वॉइस। असल में आजकल छुप भी नहीं सकता ना, वो तो वो डेव शपेल कहता ना कि लाइक बैक इन द डे यू मूव 7 miles, you're a new person। अब हो सकता है इस तरह अब से। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता भाई। माई इन लॉज आर वेरी चीप, अच्छा दोबारा लिख दिया, एंड बैड पीपल, एवरी डे दे मेंटली टॉर्चर मी टू लीव देयर होम, बट राइट नाउ आई डोंट हैव इनफ इनकम टू ब्रिंग माई वाइफ टू अ सेपरेट होम आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज। हैं, 5 साल हो गए। माई फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ टोल्ड मी वी वॉन्ट टू मैरी अ डॉटर टू हिज फर्स्ट कजन। है। यार अंग्रेजी बड़ी अजीब है, हिज या हर पता नहीं क्या। एंड माई वाइफ टोल्ड मी व्हेन हिज फादर इज इन यूएस हिज मदर हैविंग अफेयर विद माई वाइफ फर्स्ट कजन इन पाकिस्तान एंड हर मदर फोर्स माई वाइफ। यार वो मुझे ना फ्लो चार्ट बना के भेजा करो भाई, अब ये इसका उसकी माँ उसकी, अच्छा दोबारा पढ़ता हूँ मैं। फ्लो चार्ट बना के भेजा। नहीं क्या मतलब, लाइक सीधी बात इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि लाइक देखो एक मिनट। आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज माई फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ टोल्ड मी दे वांट टू मैरी देयर डॉटर टू हर फर्स्ट कजन। तो अपने दामाद से कह रहे हैं कि हमें अपनी बेटी की शादी जो है वो हमारे वो उससे बेटी करनी जिससे ऑलरेडी ये शादी शादीशुदा हुआ है। है। हाँ, 5 साल शादी के बाद कह रहे हैं। अच्छा कि तू छोड़ और फर्स्ट कजन से हाँ, कराएंगे। एंड माई वाइफ टोल्ड मी कि व्हेन हर फादर वाज इन द यूएसए। यूएस द मदर वाज हैविंग एन अफेयर विद द वाइफ्स फर्स्ट कजन And इन her mother पाकिस्तान। forced my wife to marriage her cousin, so they bring that bad person with her in USA। पता नहीं क्या, अरे भाई पता नहीं क्या लिख के भेजा है। राइट नाउ दे टॉर्चर मी एंड माई वाइफ इन डिफरेंट वेज बिकॉज माई मदर इन लॉ वॉन्ट्स टू मैरी माई वाइफ। हैं, हाउ कैन योर मदर इन लॉ बिकॉज वो अपनी बेटी को फोर्स कर रही है कि तुम mother फर्स्ट in law कजन। wants to marry my wife with her first cousin, अच्छा, who have affair with my mother in law। हैं, ओह शक्स दिस इज ट्विस्टेड। ओ फक, अब वो अपना सामान घर मंगा रही हैं दोबारा से पढ़ते हैं इसको। वो। अच्छा अच्छा, उनका उस फर्स्ट कजन से मदर का ही चक्कर है। तो शी वांट्स टू हिम नाउ टू मूव इनटू द हाउस। ओ शिट, दैट्स फक्ड अप ब्रो। दैट इज ओ। और वो क्या कह रहे हैं कि वो दिखा रहे थे कि देर वेरी इस्लामिक पीपल। हाँ। माँ ने चक्कर चलाया हुआ है Oh और my दामाद, God. ओ शिट मैन, फक्ड अप। बट माई वाइफ नोज एवरीथिंग सो शी रिजेक्टेड हिम एंड फोर्स देयर पेरेंट्स विद सम यूएस गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। अच्छा, बेटी को पता है कि माँ का चक्कर है, तो बाप को क्यों नहीं पता? I don't have enough money to move on and I told some of my situations to my dad but he told me now it's your life। देखा मैंने क्या अभी बोला था, मैंने पकड़ा दी, अब बेटा तुम्हारी लाइफ है, खुद जियो। अरे मैं गालियां नहीं देना चाह रहा, फिर लोग नाराज होते हैं, मगर यार ये देखो ना क्या थर्ड क्लास हरकत है, जबरदस्ती करा दी, बोला बेटा अब तुम्हारा नसीब। और ये खुदा लड़के की के साथ कसम, किया उन्होंने, बेटे के देखो साथ किया बेटे अपने। के साथ किया तो बेटियों के साथ क्या क्या नहीं होता होगा यार, उफ कसम से अल्लाह। हंटरों से मारे बंदा ऐसे लोगों को। नस्लें तबाह कर रहे हैं यार ये लोग। हमारी ना मुल्क का सोशल फैब्रिक ख़त्म है, ख़त्म है, शर्म हया कुछ भी नहीं बचा। I have a bachelor's degree from Pakistan but my university was blacklisted so my degree never works here। चलो ये एक अलग मसला। अरे भाई बड़े मसले हैं यार। My in-law never sends my wife to school even to the store for shopping because my brothers in-law have a girlfriend so they don't want their daughters or sister to have a boyfriend। हैं यार, Okay, this is like, you know, they've opened mini some गांव in Pakistan in America. अच्छा ये बिल्कुल गांव वाली मेंटालिटी। My wife told me she spent 10 years at home, she is not even allowed to stand in the balcony।
ये अमेरिका की बात हो रही है भाई, ये कोई शरकपुर की बात नहीं बता रहा मैं, ये अमेरिका में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ARY भी देखते होंगे, और या मकबूल जान। एंड माई फादर इन लॉ इज ऑल्सो नॉट अ गुड पर्सन, ही ऑल्सो डू सम बैड थिंग्स। ओके, I give them rent every month and they choose a specific amount, but I don't know why they still don't like me. My wife's first cousin is very close to my in laws, obviously, and he tried to degrade me in front of my in laws. I was thinking to complain them to the police that they mentally torture us, but my wife told me that's not a good idea. And I don't think police can help. No, they can. I mean, like, Yeah. देखो, this is like, देखो, this is a non-violent. No, they can, if they're under a lot of mental duress as well. हाँ The वैसे police ही। can intervene, but all they're going to say is, you're two adults. If you don't like where you are, move. You're not a tree. नो नो नो, आई रिमेंबर मुझे एक और लड़की की ईमेल आई थी, उसका वीज़ा स्टेटस, इसके पास तो खैर ग्रीन कार्ड है, उसका वीज़ा स्टेटस चूंकि ओके नहीं हुआ था, तो पुलिस हैड रिफ्यूज टू हेल्प हर, उसका भी यही मसला था। नाउ आई एम नॉट coming back to Pakistan because my dad said if you have some money send it to me, but I don't have enough space for you in my home. लख है यार, पैसे- लानत है यार, यार कैसे लोग हैं यार। यू डोंट बिलीव दे टॉर्चर मी एवरी डे फॉर 2 years राइट नाउ। आई हैव अ डिप्रेशन इशू, आई टेक डिप्रेशन मेडिसिन एंड स्लीपिंग पिल्स नाउ। समटाइम्स आई एम थिंकिंग यू मस्ट हैव द राइट to live your own life. Absolutely, bhai. My mistake is that I'm a good boy who listens and follows all instructions of his parents. Right now, my dad doesn't help me out in his bad situation. My mom passed away 3 months when after I got married. Sometimes I was so depressed I want to finish myself, but because of my Oh my 2-year-old God. son, I encourage myself to live for my son. Junaid bhai, I just need some hope. Even my brother and sisters don't help me out. Instead they want money from me. यार ये पैसे लेने वाले कितनी मेल्स हैं। अभी मैं दोपहर को एक रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें भी यही था। 4 बहन भाई थे, बाकियों को माँ बाप ने बड़ा पैसा दिया शादियों पे, चौथी को डॉक्टर बनाया, बोला बेटा खुद कमा। हमने सारा इधर खर्च कर दिया वो डॉक्टरी पे। कैलिफोर्निया चली गई, अब उससे पहले 6 लाख मांगे, बैक सर्जरी कराई माँ ने, Oh अब रो रो के मांग रही है कैटरैक्ट सर्जरी के 4 लाख भेजो। बाकी बहनें जो ज़्यादा पैसों वाली हैं वो नहीं देती पैसे। ये पैसे मांगने वाला सीन बड़ा ऑफ है डॉलर यार। पाउंड में तो आराम से हाँ मांगे भी वही जाते ना, हैं ना, हाँ कि ये तुम्हारे बात लिए भी। कौन सी बड़ी बात है कि हाँ, देखो 1 पाउंड का ये तुम्हें 50 डॉलर तो 220 भेज, मिल रहे तो हाँ। 50 100 They भेज दो, हमें told क्या me जाए। just send us dollar because dollar is so expensive, so just send us $50 to $60 every month. Oh God, I was just saying this. Right now I don't have a rewind button to rewind my life and live my own life. Please guide me on how I can handle this situation and move on. यार इसमें सबसे पहले तो भाई सबक है उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके अम्मी अब्बू ने जहाँ बोला चले गए। मैं ये नहीं कहता कि अम्मी अब्बू से बदतमीज़ी करें, लड़ें, उनका हुक्म ना माने, मैंने कभी ये बात नहीं बोली, लेकिन भाई ड्यू डिलिजेंस तो पूरी करो। कहाँ पकड़ा रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं। अब देखो ये लड़का है, ये पढ़ा लिखा लड़का है, इसकी ज़िंदगी अजाब है, सुसाइड करने को आया हुआ है, बच्चे की वजह से रुका हुआ है। कौन जिम्मेदार है कल को खुदा ना खास्ता ये कोई इस तरह का कोई स्टेप ले ले। तो ये लड़के के साथ किया है, बाप ने निकाल दिया और बोला अब घर में जगह नहीं है, लेकिन $50-60 भेज महीने का। और सास का चक्कर है With the cousin that she wants, बेटी से के शादी कज़न करवाना से, चाह और रही। चाह रही है कि जी वो घर दामाद हो जाए, तो यानी बूटी कॉल घर ही आ जाए। यानी That's pretty messed up actually. It's a fucking messed up family. Get out of it, man. I mean, if नहीं, you he can, can't like, get out I of mean, it like, because of he's got a son. मगर हाँ। उसमें I would say move out. If you can manage, भाई कोई स्टूडियो छोटा मोटा छोटा डब्बा। स्टूडियो शेयरिंग एनीथिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द फैमिली हैज सो मच होल्ड ओवर योर वाइफ्स लाइफ। दिस इज आई मीन दिस इज लाइक अब वेरी तो वो स्ट्रेंज शादीशुदा हो गई हैं, मतलब अभी भी बैल्कनी में नहीं खड़ी हो सकती, या स्टोर तक नहीं because जा I'm just सकती। thinking कि maybe get her to work at a convenience store or something like that. वो स्टोर तक जाने नहीं दे रहे, काम करने देंगे वहाँ। That's अब ये देखो ना, his- ये जाहिलों वाली ये मेंटालिटी लेके ये अमेरिका पे जाके बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पे लाइक हमारा नाम ख़राब करते हैं, क्योंकि फिर लोग ऐसे लोगों को देखते हैं और वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान ऐसा ही होगा। Exactly. There's a very bad impression of Pakistanis. Matlab, if I tell somebody that I have a Pakistani background and, I tell them about my life and what I've done, it's especially very, like people have actually said to me that, how come you're Muslim and you're allowed all this? A lot of people at my workplace over here in London have asked me, how come you're Muslim and allowed all this? Which is
very strange because there are a lot of Muslims who are working here and everything. मगर because of जब मैं बताती हूँ कि मैंने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, तो यहाँ पर भी फैमिलीज अलाउ नहीं करती अपनी लड़कियों को वो सब करना. आई But फर्मली बिलीव देयर वाज, यार एक मूवी थी स्टार वर्ल्ड पे बहुत आती थी, नॉट ईस्ट इज ईस्ट, ओमपुरी वाली, वो नहीं, एक बड़ी सीरियस सी फिल्म थी. उसमें एक लड़की, एक स्टूडेंट होती है मुस्लिम हिजाबी, उसकी लाइफ थी. तो वो पता है क्या था, वो गाड़ी में यूनिवर्सिटी जाती थी, हाँ हाँ, I remember that movie. वो Yes, पहन के, कपड़े वो अपने चेंज हाँ करती थी. अबाया Yes. उतार के, वो हिल पे गाड़ी रोक के अबाया पूरा उतार के, Yes. अंदर उसने जीन्स और टी शर्ट पहनी होती थी, और I फिर remember यूनिवर्सिटी that जाती name. थी, Yes, I और remember फिर that name. वापसी में दोबारा उसकी यही रूटीन थी. You wouldn't believe it how many cases of that sort are still here. हाँ हाँ यहाँ एब्सोल्युटली. पर हैं. Girls are doing so much. I mean, because parents have really oppressed them. Even in the West, parents have really oppressed their children. मगर मेरे ख्याल में the best way out is for this guy. My God, यही है कि like get a grip and पहले तो आप strong हो जाइए और अपनी वाइफ को लेकर you need to get out of this house and you both need to work. कितने भी थोड़े बहुत जो भी कमाएं, यू गाइज नीड टू वर्क. आप किसी शेयरिंग अकोमोडेशन में मूव हो जाइए, किसी हॉस्टल में मूव हो जाइए. आई डोंट नो, आई मीन इज ऑल ऑफ अमेरिका वेलफेयर सोसाइटी? वो लोग करते हैं हेल्प होमलेस की? स्टिमुलस चेक तो दे रहे हैं ना, लाइक नॉट होमलेस की, लाइक बट आई एम श्योर इट्स बेटर देन पाकिस्तान. सो मतलब कुछ गवर्नमेंट से देख लिया आपने, व्हाट एवेन्यूज डू यू हैव फॉर हेल्प फॉर देम? या फिर आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि योर चाइल्ड इज, आई मीन जस्ट इमेजिन द सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट दिस चाइल्ड इज ग्रोइंग अप इन. दैट्स अ वेरी वेरी स्कैरी थॉट. अब कहने को अमरीकी बच्चा है, लेकिन जब माँ ही बैल्कनी में अलाउ नहीं थी, तो वो बच्चा क्या निकलेगा, मतलब क्या उसका एक्सपोजर होगा. और वो दिस इज यू नीड टू गेट अ ग्रिप. और अपनी बीवी को जो है वो आप समझाएं. आई डोंट इवन नो, आई थिंक द लेडी इज सो स्कैर्ड कि शी इज नॉट स्पीकिंग अप अगेंस्ट हर पेरेंट्स. यार वो स्टोर नहीं गई आज तक 10 सालों में, तो क्या उसकी मजाल होगी, क्या हिम्मत होगी, और क्या लाइफ होगी उस बेचारी लड़की की. इट्स जस्ट वेरी सैड यार, बड़ी यार टॉक्सिक फैमिलीज हैं यार, कसम खुदा की. लित्तर मारे बंदा ऐसे लोगों को, कसम से. मैं पता है क्या, लाइक आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज. आई नो these emails help a lot of people and a lot of people have written to me, और जिस तरह का लोग फीडबैक, मतलब लाइक 5,000 से ज़्यादा ईमेल हो गई हैं अब तो. ऑब्वियसली लोगों को सुकून मिलता ही होगा किसी किस्म का, क्योंकि आई एम लाइक, ऑब्वियसली मैं कोई 100% सोल्यूशन तो नहीं दे रहा, लेकिन अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज़ प्रॉब्लम हाफ्ड. लोगों का दिल हल्का हो जाता है. एंड आई एम श्योर जो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं वो इन एक्सपीरियंसेस को सुन के अपनी ज़िंदगी में मामला रेक्टिफाई करेंगे. एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. हैविंग सेड दैट, ये तो एक ईमेल अभी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ना, इस तरह की मैं कोई 50-100 ईमेल्स पढ़ के फ़िल्टर आउट करके ये निकालता हूँ, राइट. और मेरी मेंटल हेल्थ जो है ना, वो इतनी अफेक्ट हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि मैं और मज़ीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा हूँ इस तरह की हरकतें देख देख के. वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस. तो आपको पता नहीं कि प्रॉब्लम्स क्या एग्जैक्टली, लाइक यू नो, आई ड्राइव अक्रॉस, मतलब गाड़ी चलाता हुआ जाऊँ, इतने घरों के सामने से गुजरता हूँ, मुझे क्या पता अंदर क्या चल रहा है. बट लाइक दीज ईमेल्स ओपन दैट विंडो फॉर मी टू पीप इनटू देयर हाउसेस एंड सी व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग. और जब मैं ये चीज़ें पढ़ता हूँ, मैं खुद जो है ना दुख में चला जाता हूँ 1.5-2 दिन के लिए. विच इज़ वाई मैंने पहले महीने 8 हर हफ्ते 2 वीडियोज़ आ रही थी. अब मैंने वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी, मतलब लाइक महीने में 5-6 कर, लाइक 6 तो बहुत ज़्यादा है, 4 या 5 कर दी, वरना पहले 8-9 कर रहा था मैं. उसकी वजह यही है कि यार इट्स सो ट्रिगरिंग, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है यार. मैं द लास्ट टाइम वी डिड वन ऑफ दीज, मैं अगले दिन तक उसके बारे में सोचती रही थी. वो जो शेमलेस आदमी था जो कह रहा था कि ओ हाउ आई ट्रीटेड माई वाइफ, व्हाट हैव आई डन, व्हाट. एंड आई वाज एक्चुअली फीलिंग सो सैड फॉर दैट गर्ल. और मुझे 2-3 जो इंसिडेंट्स होते हैं जो सामने होते हैं, मुझे वो लगने लगते हैं. आई थिंक अबाउट देम अ लॉट. एंड आई मीन in front of you कि हम लोगों ने वो मशवरा सही नहीं दिया. We should have told him this. Maybe we should have improved a little bit better. वो जो वट्टा सट्टा वाला सवाल था, my wife kept asking me to remove that question because she felt so bad कि शायद सही मैंने जवाब नहीं दिया. I mean like इतना प्रेशर सर पे लेते हैं हम भी. So yeah man, खैर भाई, अब आप जो है ना पहला You need स्टेप to get ये a grip.
आप जो है ना मर्द बने इस चीज़ में, और बच्चे की खातिर जो है, अब जो भी है बच्चे की ज़िंदगी आपकी तो अब्बा जी ने और उनकी आपकी सास ने तो फक कर दी काफ़ी सारी, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, थिंग्स कैन स्टिल बी रेक्टिफाइड। उस घर से कोई उम्मीद ना रखें। आई थिंक दोज पीपल आर लॉस्ट कॉजेज, उनको रहने दें अपनी जिस मगर जिस यू में नीड टू रहने, हैव योर बट वाइफ ऑन योर यस, साइड। अगर या आपकी वाइफ नहीं है ना तो आपकी तलाक भी हो सकती है और वो जाके दूसरी शादी भी कर लेंगी, मगर शी नीड्स टू गेट स्ट्रॉन्ग। और जो आप लोगों आपके साथ हुआ है, आप मेक श्योर कि आप अपने बच्चे के साथ ना करें। ओह या गॉड। मैन। खैर, मूविंग ऑन। Relationship getting ruined because of toxic family. Oh, am I not surprised? Okay, this is from an Indian, FYI. Hi, I hope this email finds you well, and I really want to thank you for the work you are doing. So, here goes my story. I'm living in Melbourne, Australia, having a good life here. I'm from India, and my boyfriend is from Pakistan. He comes from a lower middle class family, and I come from a high class family in India. But that's not my problem, as we have good careers and future here. Both are earning good, but most of the money goes to Pakistan, as his family doesn't even have home there and they expect everything from him. And I'm okay with that. That was the background of us. My problem is we were in a relationship from long time and wanted to marry each other initially. Initially, he asked me to convert and study Islam so that he and his family can agree. After this, I tried and accepted all his conditions for his sake and convinced my family. But now, his mother, who asks everything from him, monetary help, I mean, is refusing to accept me. I have no idea what to do now. I accepted Islam for him and supported him in bad times with his job and business. He made me speak to his mom. She was sweet in the beginning when she thought I'm just a friend, but now she's being awful. Her behavior is very bad towards us and threatens him by saying, मैं माँ हूँ तुम्हारी, etc., without listening to our stuff. My mental health is going worse day by day. I don't know what I should do. Thought of leaving the relationship, but the guy is really compatible and understanding. Why I was waiting. Huh? As he said that he will leave no stone unturned to convince his parents. Thanks for reading, and I hope your advice on it. I hope to get your advice on it. Do you have to say anything? The guy should get a spine. How is he compatible if he doesn't even have a spine to stand up against his parents for you? पहले मज़हब चेंज करा लिया, पहले आपको पहले पेरेंट्स से एग्री करवाते कि लाइक ऐसे ऐसे लड़की है एंड शी इज़ रेडी टू कन्वर्ट फॉर मी। आर यू गाइज हैप्पी विद दैट? पहले ये करवाते। रिलीजन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग टू गेट That's a चेंज्ड। very big commitment to give. So that's a very wrong thing that he has got you to do. और दूसरी चीज़ ये है कि he By the way, when she says wrong thing, that means the order is wrong. मजहब चेंज कराने को रॉन्ग नहीं कह रही। मज़हब चेंज कराना रॉन्ग पहले नहीं है, पहले पहले कन्विंस कर, पहले पहले ही बताएं पेरेंट्स कि को मैंने मनवाएं, कन्विंस किया। फिर करवाएं चेंज। ठीक है, मतलब ये कि पहले पेरेंट्स से कहें कि भाई वो शी इज़ हैप्पी टू कन्वर्ट फॉर मी एंड देन लाइक उन्होंने जो वो किया है, उन्होंने पहले आपको कन्वर्ट करा लिया, देन ही इज़ गॉन टू हिज पेरेंट्स एंड सेड वो कन्वर्ट हो गई है, अब आप लोग एक्सेप्ट कर लें ना, वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे। सो दैट्स लाइक अ रियली रॉन्ग थिंग ऑफ हिम टू डू। सो यू your mental health comes first, to be honest. This is not the first time somebody has said कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। ठीक है ना, मैं क्या करूँ, मैं तो तुम्हारा ही हूँ मगर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स सेड। दिस इज़ अ ड्रिल अ लॉट ऑफ women know. तो आई डोंट वेस्ट मोर टाइम। उनको थोड़ा डेडलाइन दीजिए कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स अगर 6 महीने में मान रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप तो ठीक है, वरना आप अपने रास्ते जाएं और मैं अपने रास्ते। आई जस्ट पर्सनली फील दैट इतने कोई स्ट्रेस लेने की इसमें, ऑब्वियसली योर रिलेशनशिप इज़ एट स्टेक, तो यू वुड बी एट स्ट्रेस, मगर द सिंपल एंड ईजी थिंग टू डू टू अवॉइड फर्दर हर्ट इज़ दिस, कि भाई मैं आई एम गिविंग यू 6 months और वट एवर टाइम फ्रेम यू फील और यू डीम करेक्ट, भाई मैं इतना टाइम दे रही हूँ। आफ्टर दिस इफ़ यू आर नॉट रेडी देन आई हैव आप भी तो कुछ आंसर, मतलब आप क्या फ्री की हैं कि आपको यू आर नॉट आंसरेबल टू योर पेरेंट्स, आपको भी यू हैव टू बी आंसरेबल टू देम एज वेल। सो कहते हो कि मुझे भी अपने पेरेंट्स को जवाब देना है। अगर आप इस वक्त तक अपने पेरेंट्स से कन्विंस हो रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो ठीक है, वरना आप अपने रास्ते और मैं फिर अपने रास्ते। वरना फिर ये है कि बगैर कंसेंट की शादी कर लें। यूर ग्रोन अप अडल्ट्स एंड आई एम अस्यूमिंग यूर कोहैबिटिंग, सो जस्ट go for it then. That's what I feel. Yeah, I would say the same. Um,
खैर, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट योर केस, जनरली स्पीकिंग। यार ये हमारे ना पाकिस्तानी बॉयज़ का ना बड़ा अजीब गेम है ग्लोबली। पेरेंट्स नहीं मान रहे। मतलब रह भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके लिए पता नहीं पेरेंट्स माने उस वक़्त नहीं बताते। बाद में जी पेरेंट्स नहीं मान रहे, चलें जी खुदा हाफ़िज़, नाइस टू मीट यू। This is very common. Again, I'm not saying कि your guy is like that. I don't know him. मैं generally एक बात कह रहा हूँ because it's very common and it has happened to a lot of people I know personally and obviously काफ़ी सारी emails भी इस तरह की आती रहती हैं जहाँ पे लड़कियों को यही शिकायत रहती है कि ऐसा ऐसा हो गया वगैरह वगैरह। मगर ये कि यस सेट अ डेडलाइन। देखिए मैं हमेशा लड़कों को भी यही बोलता हूँ कि भाई I mean, fuck around all you want. I'm no judge, but like, never mess a woman's childbearing years. ये जो ख़वातीन has like again, I'm not saying कि women are baby pumping machines. ठीक है, everyone has a choice, whatever they want to do with their body and everything. मगर women come with a limited time period when it comes to having babies. ठीक है, obviously सबकी ख्वाहिश ना हो लेकिन बहुत सियों की फिर भी होती है दैट दे रेज अ फैमिली एंड वगैरह वगैरह। अब आपसे वो उम्मीद लगा के 6 7 8 साल उनके निकल जाते हैं, फिर उनके बालों में सफ़ेदी भी आने लग जाती है, सिल्वर हो जाते हैं बाल, फिर जो है देर मतलब हमारी सोसाइटी में, साउथ एशियन सोसाइटी में जो ना 26 27 28 के बाद की लड़की जो है ना वो समझ नहीं आ रही होती है और फिर वो दे ऑलवेज गो फॉर द यंगलिंग्स। सो इन दैट फिर लाइक यू नो ऐसे भी केसेस होते हैं वेयर विमेन फेयरिंग के आर यू नो माई टाइम माइट रन आउट, तो फिर जो ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, दे गो विद दैट एंड दैट डजंट ऑलवेज वर्क आउट एंड देन ऑब्वियसली दैट लीड्स टू फर्दर डिप्रेशन और एक स्पायरलिंग डाउन हो जाती है ज़िंदगी। सो डोंट डू दैट। मैं जनरली एक बात कह रहा हूँ, मैं आपके बॉयफ्रेंड से नहीं कह रही, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। डोंट डू दैट। शादी का लारा दे के चलो जी साथ रह लेंगे और फिर जब शादी का टाइम आएगा तो ये बोल के कटा दूंगा कि जी हम कास्ट से आउट बाहर नहीं करते या रिलीजन से बाहर या सेक्ट से बाहर। मतलब जब सेक्स कर रहे थे तब सेक्ट ओके था, हैं जब लीगल सेक्स करने की बात आई तो सेक्ट हो गया। ये अजीब टोपियाँ हैं इन लोगों की। तो मैं आपको खैर यही कहूँगा कमिंग टू योर क्वेश्चन कि सेट अ डेडलाइन। अगर मान जाए तो ठीक है, इफ़ ही कैन टेक मतलब जब दूसरी चीज़ें कर सकता है तो फिर ये भी कर सकता है, टेक अ स्टैंड फॉर यू। इफ़ ही कैन नॉट देन यू he's गो योर clearly ओन वे। not the right guy if he can't take a stand for you. Yeah, exactly. I mean, like, what else do women seek in men if not that they can take a stand for them? Like, you know, so yeah, then he's not the right guy for you. अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा। सो या सेट अ डेडलाइन और उनको बोलना जी टाइम इज़ रनिंग आउट, मेरे पास टाइम नहीं है। अ गर्ल ट्रैप्ड इन अ बैड सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, प्लीज़ कीप माई डिटेल्स अनोनिमस। डोंट वरी, मैं कभी किसी का नाम लेता ही नहीं हूँ। माई नेम इज़ ABC. I really enjoy your videos and wanted to share my problems with you that I could get some valuable advice from you. My background: I belong to a lower middle class family. My father was the worst man I ever saw in the world. Highly abusive and misbehaved. My mother lived a miserable life with him for almost 30 years. She worked really hard to bring us up. We are 5 siblings. My father never worked properly to earn some money, and whenever he earned a bit of it, he spent all of it either on drugs or alcohol or on other women. He always hated us all. I cannot remember even a single day when he loved me. There were times when we did not have anything to eat in the house, and this used to be almost a routine. My father would eat outside the house and would never even ask whether we ate something or not. We were all uh, even mistreated by his family. But in spite of all this, my mother made sure that we all get our education. She always encouraged me to do whatever I want to achieve in my life. So I worked so hard that you cannot even imagine. I'm glad, I'm happy for you. In spite of being so much depressed and knowing that I'm all alone, I never gave up. I left my house at the age of almost 18 and went to a hostel.
I worked day and night to make it. I got my first job for as low as 7,000 rupees a month. It was a small menial job. I would try to save money by eating chips and even tea and biscuits for weeks. Wow. I started collecting money to support my further studies and eventually got my master's degree, which was my dream because for girls like me, education was a luxury. Meanwhile, my father divorced my mother for absolutely no big reason, and we were again in a big trouble. I worked for small organizations and kept on trying for better jobs. With the passage of time, I got better opportunities, and Alhamdulillah, I ended up in a very good organization. The last organization I worked for was an international non government organization, and I was making a hell lot of money. Alhamdulillah. I was happy with everything. Financially, I was stable and was supporting my family also. With the passage of time, people started talking about my shadi and rishta stuff. What the fuck is wrong with people? I never wanted to get married and wanted to live on my own, but social pressures increased and my mother started worrying about my shadi. I was a very confident and able girl. Several times boys approached me, but I always hated them because of the bad relationship I saw between my mother and my father. I never trusted men at all. With the passage of time, I realized that people started talking about my looks and started body shaming me. Most of the time I heard things like मोटी है इसलिए रिश्ता मिलने में मसला है कोई रिश्ता आता नहीं इसका वगैरह वगैरह. My mother was becoming depressed day by day, and I did not want to hurt her. Many of my male colleagues approached me, but I declined all of them and never talked to anyone. Everyone thought that I was arrogant, but in fact, I was highly stressed due to my family issues. Never wanted to talk to them. Then a man came into my life. He always respected me, not just me, but he used to respect every woman around. He was kind to everyone, never abused anyone. He was not even loud ever. He showed the best behavior you can imagine for almost 3 to 4 years. He proposed me, but I declined, saying that I will never get married. He insisted so much, so I said that if I ever marry someone, it would be you, but I was sure that I will never get married at all. We were friends for years. But when family pressures increased, I decided to marry him. He was very happy with the decision, but I made it clear that I will never leave my job, which he agreed on initially. Our families met, they were also happy, but right before official announcement of the rishta, his family said that they want me to leave my job. I tried to remind him his promise, but he strictly refused. Since my ammi had told people in the family that Rishta is fixed, so willy nilly I accepted that I will leave the job after marriage. So after years of engagement, we got married. After marriage, another chapter began that I never imagined. That very man is highly toxic, never allows me to go out with friends and even my family. Never takes me out ever. After marriage, we fought a lot about it. I wanted to go out with him, but he was never interested in going out with me. And then I realized that he doesn't feel proud while going out with me. He feels embarrassed because I do not look pretty. He forced me to wear a big chadar while going out and cover my face also. This is the requirement of his family. One day he also admitted that he does not like chadar but he is compelled to do so because of the family. But he accepted this just once. Most of the times he says that he wants me to wear this, so no matter how well I'm dressed and how beautiful I'm looking, when I wear chadar, the hairstyle gets messed up and one ends up looking like a clown. Before getting married, I used to dress up Western clothes and was very fashionable, but now he allows me to wear a specific dress, shalwar kameez, वगैरह. So I cannot look that trendy. But even then, I look much better than other girls in his family. But he's never happy with the way I look. Since I realize he's not comfortable going out with me, I stopped going out with him. I never asked him to go out with me initially. I used to insist because I wanted my kids to have a sense of a strong family unit. But now I stopped going out even if he himself asks for it. I know he just asks for it, never truly wants to. I try to work on myself for him, but I am not allowed to go to a salon or a gym or even to a park for a walk. I am always working in the house, busy with the kids or family. I do not have enough facilities to work on myself. There is a constant depression and anxiety in the environment. He himself is an average looking man. When we met, he had a very small job, but then he made a hell lot of money.
He's busy in establishing 2 factories now, and I realized that when he became rich, his behavior changed altogether. Now, when we are married and have 2 kids, he fights almost every day for petty issues. Never helps me ever in the house chores, even when it is an off day for him. He doesn't care at all, hardly talks to me, never admits his mistakes, abuses all the time, and when he's angry, even threats me with a divorce. In spite of all this, he says that he loves me and cannot live without me and manages my financial needs. His behavior is cyclical: abuses, ignore, hates, makes me cry, humiliate, threat, does not give me time at all, and also says that he loves me. He gets annoyed and disturbed when I do not give him time or when I'm busy. And the worst part of all this is that he looks down upon me. He thinks that I'm an inferior to him and does not deserve respect just because I'm a woman and supposed to be second to man. This behavior is learned. His family endorses his ideologies about women and, in fact, encourages him to mistreat me. This is a norm for his family. I feel absolutely trapped into vicious cycle. What is your suggestion? What should I do? I do not want to get out of this relationship because I do not want my kids to suffer, and I know that I'm not strong enough to see my kids suffering. My husband absolutely loves our kids and takes care of them. Apparently, I'm happily married, but I know I'm dying from inside. I'm absolutely alone in every problem. He's never there for me. Oh shit, she said do not read this if you are recording. Okay, so नीचे एक और part है. I'm not supposed to read this because I'm recording. Okay, so ये वाला part नहीं पढ़ना. Please give this message to all the girls out there. Work hard and be financially independent no matter what. Okay. Okay. All right. So कुछ parts से she didn't want me to read because उसमें कुछ ऐसी details थी that could easily pinpoint who she is. So anonymity is obviously a priority here. You want to say something? I mean, आज के जो questions हैं, they're leaving me speechless, every one of them, because it's just that चाहे वेस्ट में है, चाहे ईस्ट में है, चाहे साउथ में है, औरतों को तो दुर्गा सी बना दी है ना. मतलब दिस इज दे हैव बीइंग मिसट्रीटेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर. आई मीन, और अभी आ जाएंगे कि इस पॉडकास्ट में आई इवन रेड दोज कमेंट्स, इट्स अ फेमिनिस्ट पॉडकास्ट. आई मीन, it's not a feminist podcast. How can you not feel any empathy for women in general after listening to these? We're not making this up. अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी ये आपने ना ईमेल्स, ये आप सेल्फ मेड बनाते हैं. यानी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बैठ के खुद ही ये कॉन्कॉक करता हूँ सारी स्टोरीज और उसके बाद मैं लिखता हूँ और फिर पढ़ के इन्हीं को सुनाता हूँ. मतलब मेरे पास इतना Just टाइम a है. horrible and twisted, that's a twisted thing to say. कि you're making this up. This is people's lives. We're discussing. They're telling us नहीं, what वो they're कह रहे हैं what आप मिर्च मसाला चटपटा करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, कोई आपको ईमेल नहीं करता. भाई खुला चैलेंज है, आगे देख लो. ये जितनी पीछे पड़ चुका हूँ निकलवा लो कि हमें ये वाली ईमेल दिखाएं कि फलाने उसमें जो सवाल था मैं आपको खोल के दिखा दूंगा. ऑब्वियसली खैर दिखानी तो नहीं चाहिए, किसी की प्राइवेट है, किसी का नाम वाम लिखा हुआ है. एक बात कह रहा हूँ, मगर लोग इस तरह इनवैलिडेट करते हैं कि नहीं जी हमें पता है आप झूठ बोल रहे हैं. मतलब किस बुनियाद पे? मुझे ज़रा कोई सबूत दे दो. नहीं, वो हम कह रहे हैं. भाई, तू है कौन? I'm just like, मतलब मैं इनको भी मैं क्या मशवरा दूं? She can't move because of the financial. अब वो आने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा, दोस्त नहीं रखने दे रहा. Only her reason for not leaving is not financial. She said कि वो ज़ाहिर है बच्चे सफ़र करेंगे एंड ऑब्वियसली वो बच्चों के हाथ मजबूर हैं. Because But she's gone through it. मगर देखें इसमें जो लेसन है ना, एक जैसे इन्होंने खातून ने खुद कहा कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. मैं खुद कितनी बार ये बात बोली, अपनी बेटियों को पढ़ाएं पूरा, किसी फजूल आदमी के हाथ आसरे पे ना छोड़े ज़िंदगी भर के, वो सही रहेगा. अब ये देखें, ट्राइड एंड टेस्टेड, दिस वाजंट इवन एन अरेंज्ड मैरिज. वो बंदा इनके साथ कितने साल से काम कर रहा था और अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहा था कंसिस्टेंटली. क्या एक्टिंग की होगी उस बंदे ने इतने साल. तो ख़वातीन जो सुन रही हैं, आपके लिए ये लर्निंग है. शादी होते ही ऐसे पलटते हैं ना कुछ लोग, ऐसे पलटते हैं कि ये देखें आपके सामने. कहाँ एक वो एनजीओ में काम कर रहा था और एनजीओ में ज़ाहिर है थोड़ा सा खुला डुला माहौल होता है. सो लाइक ही वाज अवेयर हु ही वाज गेटिंग मैरिड टू. मतलब ज़ाहिर है वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती थी तो ऑफिस में 3-4 And साल. where she has said कि she had worked
ऑब्वियसली जो बताया उन्होंने आपको हाँ अनोनिमसली, ठीक है ना, ऑब्वियसली शी इज मगर द थिंग इज देन अगेन शी हैज सेड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो खुद भी तो थी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मगर इसमें आई थिंक शादियां जो हैं वो इतनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गैम्बल बन चुकी हैं। कभी आप खुद खेल रहे होते हो, कभी आपके पेरेंट्स खेल रहे होते हैं, मगर गैम्बल तो गैम्बल ही रहता है। मुझे आई एम जस्ट सो फेयरफुल ऑफ व्हाट वी हैव इन फ्यूचर। अगेन आई एम टोटली स्पीचलेस, आई एम स्टन्ड कि औरतों को पाकिस्तान में किस तरह से ट्रीट किया, कहीं पर भी पाकिस्तानी फैमिलीज किस तरह से ट्रीट कर रही हैं। चाहे अमेरिका हो इंग्लैंड हो एक जैसी ईमेल्स हैं। एक जैसी ईमेल्स हैं, साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट अभी हर जगह से। एक ऑस्ट्रेलिया की थी ईमेल, एक अमेरिका की थी, ये पाकिस्तान की है, लेकिन तीनों जगह एक ही बेस लाइन चल रही है। मतलब दिस इज़ वेरी वेरी हॉरिबल। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जो हैं वो अपनी औरतों के साथ बुरा कर रहे हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यू नो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप उठा के देख लें, जो भी सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं उसमें वर्क फोर्स आपकी औरतों ने ही आपको जो है वो सपोर्ट किया है, तभी आप आगे बढ़े हैं। रिस्पेक्ट ये चलना फेमिनिस्ट, ये चलना औरत मार्च में मतलब जाके कोई कार्ड मैंने उठा। इतनी तक देखी है कि कोई किसी कंप्लेन कर रही होती है औरत कि मेरे साथ जो है ना वो इस तरीके से हो गया किसी ग्रुप के ऊपर, जो कि बना इसलिए होता है कि जी आप कंप्लेन कीजिए कि आपको जो है वो जहाँ से भी कहीं से आपको कॉन किया गया है, कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन कॉन करती है तो आप इनको रिपोर्ट कीजिए इस ग्रुप के ऊपर, उस पर करती हैं अगर। तो मैंने ये खुद देखा है, यू वॉन्टेड योर 5 मिनट्स ऑफ अटेंशन, मतलब अटेंशन करने के लिए मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपना आके जो है ना वो ये बताऊं कि मैं क्या क्या मेरे साथ गलत किया है, किसी ने दुकानदार ने गलत किया है या किसी मुझे ऑनलाइन शॉप ने मुझे मेरे से पैसे चुराए हैं, मुझे अटेंशन लेने का यही तरीका मिला है। दैट्स सो हॉरिबल। बस वही ना, बैठे बैठे इनवैलिडेट करते हैं। नहीं यार आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपको कैसे विक्टिम पता? ब्लेमिंग है, विक्टिम नहीं ब्लेमिंग। भाई, जैसे मुझे कहते ना यार आप झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है। यार किस बुनियाद पे पता है मुझे ये बताओ? क्या तुमने मेरा ईमेल हैक करके देखा था, खाली पड़ा था, क्या था? नहीं, बस हमें पता है। कैसे पता है? लाइक मुझे भी बताओ, आई वांट टू नो एज वेल। बस यही बात है कि जो हमने कह दिया वो सही है। सो या मैं जैसे कह रहा था जी, ख़वातीन के लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन है कि आपके सामने प्रिंस चार्मिंग 3-4 साल जितना भी अच्छा वो दिखे करता है आपको। वो करता है, वो जैसी वो करता है, फिर जैसी आप हाँ करती हैं और घर पहुंच जाती हैं, और वो देखें घर का मतलब ही वॉज ओके विद द फैक्ट कि वो जिसको 3-4 साल से प्रपोज करना चाह रहा था कि वो वेस्टर्न कपड़ों में थी, उसको अच्छी तरह पता था कि मेरे घर का कल्चर है चादर ओढ़ के निकलना। तो भाई तू कोई चादर वाली ढूंढ लेता। मसला पता है क्या है? लौंडों को चाहिए वही थोड़ी सी बर्गर लड़कियां, अंग्रेजी बोलने वाली, वेस्टर्न कपड़े वाली, मगर चादर के अंदर। समझ रही हो? वो देखो एक देखो क्या वो देखो देखो, अनपढ़ लड़की कोई भी नहीं चाहता। हाँ नहीं अटपट करती, ठीक है भाई ना मेरे बच्चों को तो इंग्लिश आनी भाई? चाहिए। हाँ थोड़ी प्रेजेंटेबल हो, 4 दोस्तों में ले जाने के काबिल हो, कहीं शादी में ब्याह में कहीं दावत में जाए तो ज़रा अच्छी भी लगे, मतलब ये वाली है ना। मगर क्या थोड़ी सी अंग्रेजी टाइप हो, ताकि मैं ज़रा भरम भी मारूं, दूसरों की बीवियां जो होंगी पेंडू पेंडू टाइप की, उनसे उनके ऊपर सबकत भी होगी मेरी बीवी की, मेरे सोशल ब्राउनी कह तो पॉइंट्स रही है ना भी। कि ऑन द सोशल आउटवर्ड्स माय मैरिज इज वेरी वेरी गुड। हाँ हाँ, तो होता ही यही है यार। मैं इतने इतने हूँ भाई, इतनों को मैं जानता हूँ, मतलब लिप्टम चिपकी हुई होती है इंस्टाग्राम पे, 10 साल से बेडरूम शेयर नहीं किया। माय गॉड। तो परफेक्ट मैरिजेस, परफेक्ट, आपको देखें वो इंस्टाग्राम या वो उनके प्रोफाइल देखें फेसबुक, रश का आएगा आपको कि यार काश हमारी भी ऐसी होती है। लोग सोचते होंगे कि यार इनकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, काश हमारी भी होती। साथ सोते नहीं, 10 साल हो गए। ओ भाई, क्या बस वही ना, सोशल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए अंग्रेजी बोलने वाली थोड़ी सी वेस्टर्न स्टाइल की लड़की हो, मगर चादर के अंदर हो, क्योंकि चादर अम्मी ने पहनी थी और अम्मी सही है हमेशा, बीवी गलत व्हाट है। डू दे से कि यू रिकॉग्नाइज अ वुमन व्हेन शी यू रिकॉग्नाइज अ मैन व्हेन ही हैज एवरीथिंग, ठीक है ना? तो ये भी होता हाँ, है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके शौहर के पास आ गया पैसा, उनको और अपने वो स्टैंडर्ड ऊंचे लगने पैसा लगे। ना 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 ना, वो जिसके पास पैसा आता है ना, वो कहता है ना कि वो अपनी औकात दिखा देता है, यस, न्यू मनी। न्यू मनी। तो वो जो है ना, जब तक वो आपने जैसे कहा कि उनकी तनख्वाह कम थी पहले दफ्तर में, अब वो 2 फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। पहले तो बंदा ये सोचे कि भाई इतनी बड़ी जंप, चले वो आपका पर्सनल मामला है, लाइक आई एम नो वन टू डिस्कस दैट। मगर वही ना कि जिसके पास पावर या पैसा आ जाता है ना, फिर वो अपना असली रूप दिखाता है।
तो मे बी दिस वॉज हिम, और वो बाकी सारी मास्किंग थी, वो सारी एक्टिंग थी जस्ट टू गेट बाय। और उसी अच्छे बिहेवियर और अच्छे सुलझे हुए लड़के ने इसी तरह वूक कर करके जो है ही गॉट लाइक वो सोशल क्लाइंबिंग की होगी। नहीं, मगर इसमें सोशल क्लाइंबिंग नहीं है, इसमें अगेन नहीं, एक उन्होंने सोशल अपनी लाइफ स्टिग्मा में अटैच्ड है कि भाई मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी, मेरी सिंगल मॉम थी, ठीक है ना, उनके ऊपर अलग प्रेशर था, बेटी की शादी, बेटी की शादी, बेटी की शादी। देखो ना, ये ही प्रेशर्स हैं, लोग क्या कहेंगे, इनकी बेटी की शादी यार नहीं हो लोगों रही। को ना, यार दर्रा आदम खेल जाके ना रॉकेट लॉन्चर खरीदे और लोगों के ऊपर मार दे, घरों पे मार दे रॉकेट लॉन्चर सीधा सीधा। यार मैं ये लोगों ने बर्बाद कर दिया साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बर्बाद कर दिया। इतना टैलेंट है। यार मैं आपको मुख्तसरन एक वाक़या सुनाता हूँ। कल मैं सेंट्रल लंदन गया हुआ था ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी करने वगैरह वगैरह, शौक़ पूरा करने। वापसी में एक लड़का मिला और उसको जाना कहीं और था, वो मेरे साथ यहाँ तक आया, उल्टा आया, उसको वेस्ट पे जाना था, ईस्ट आ गया। और उसने जो अपनी स्टोरी सुनाई, यार क्या सक्सेसफुल बंदा था। मैट्रिक पास, नागन चौरंगी का, कराची का, मतलब टिपिकल जो वहाँ के बफर जोन के बॉयज़ होते हैं वो। वहाँ से वो निकला दुबई में, वो गर्मी में जो है ना वो करता था, फुटपाथें पेंट करता था। जिस होटल की फुटपाथें पेंट करता था उसी होटल का आईटी मैनेजर लगा, रेडिसन ब्लू। 7 साल वहाँ काम किया, फिर लंदन आ गया, वो आने नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे जिस होटल चेन में वो आईटी मैनेजर है ना, कह रहा है रियाना और ये रॉबी विलियम्स और बेकम वेकम, कह रहा है इतने लोग आए, कह रहा है मुझे कभी कोई इतना वो नहीं हुआ, लेकिन आपसे मिलके मैं आप उल्टा आ गया आपके साथ ट्रेन में बैठ के। खैर बड़ी इज्जत वाली बात है। पॉइंट बीइंग, टैलेंटेड लोग बहुत हैं। मैट्रिक पास है वो लड़का, कह रहा है मैंने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, लेकिन मैं सीख गया। तो इतना टैलेंट है। टैलेंट मारता कौन है? लोग क्या कहेंगे, ओ ये तो ऐसा है, ओ ये तो वैसी। अब आप खुद, मैं आपकी बात करूं अगर, आपने जिस तरह जिन ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया मुझसे प्राइवेटली, जहाँ आप काम करती रही, यू कुड हैव एक्सेल्ड सो मच इन योर करियर, यू कुड हैव स्टार्टेड योर ओन कंपनी इन सम टाइम। मगर क्या, प्रेशर, माँ को लोग ताने दे रहे हैं। अरे माँ की, वो फारिग लोग हैं ताने दे रहे हैं वो। अच्छा पता है क्या लोगों की ये है कि यार ये आगे ना निकल जाए, जिस तरह हम फंसे हुए ना शादी। देखो शादियां तो सबकी ऑलमोस्ट बर्बाद ही हैं पाकिस्तान में, राइट? मगर फिर भी ये कहती कराओ कराओ कराओ, क्यों? हम क्यों अकेले सहें, इसको भी नहीं डंडे नहीं, पड़े। ये क्यों घूम रही है इंडिपेंडेंट जीन्स पहन के, इसको भी डंडे पड़े। चलो कराओ कराओ, इसकी भी कराओ। नहीं, इनको ना इंडिपेंडेंट औरत नहीं समझ में आती। इन लोगों को इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग औरत जो है वो एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल काम है। किसी पे उठा के देख लो, आपको मोस्ट सक्सेसफुल औरत भी होगी ना, पीछे शौहर या मतलब मेल फिगर, मोस्टली शौहर या हस्बैंड जो है वो जो है ना, वो ही वुड बी थिंकिंग कि ओके माय वाइफ इज सक्सीडिंग। वेरी फ्यू हस्बैंड्स इन द एशियन सोसाइटी, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग पाकिस्तानी, इन द एशियन सोसाइटी can tolerate a woman who is headstrong, who's independent, and who's looking to move forward. You know, um, this is a problem in our society, and I यार don't know अपनी how we're going to overcome अपनी this. ईगो के चक्कर में भाई, आप अच्छा खासा अपने ट्रैक पे थी, आपकी रेलगाड़ी बुलेट ट्रेन की तरह जा रही थी। अगले साहब भाई अगर कोई चादर वाली ही चाहिए थी, अगेन मैं कुछ बहुत ज़्यादा कजन से एम्फेसाइज, शादी कर लेते। अपनी किसी कज़न से कर लेते, किसी गांव, वही वाली बात ना, सोशल ब्राउनी पॉइंट तो वहीं मिलते हैं ना। तो भाई कर लेते अपनी टाइप की। वो कुछ बहुत सारी ऐसी खवातीन हो, देखें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद चादर ओढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा कोई पर्दा करना बुरी बात है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई जिन कस्टम्स में आप खुद हो, उसी कस्टम्स की ले आओ। भाई मेरी आपको एक चाहिए दोस्त भी है, डॉक्टर है, लेकिन चाहिए भी घर के अंदर है। मेरी एक दोस्त हैं जो कि मिड 30s में हैं, राइट? शी डज अ स्कार्फ। उनके जो रिश्ते आते हैं, अब तो खैर इंगेजमेंट हो गई है एंड शी इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। उसके जो भी प्रपोजल्स आते हैं, वो पहले अपने जो वो उनसे बात करती है तो पूछती हैं कि वुड यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी वेयरिंग माई स्कार्फ, बिकॉज वो ऑब्वियसली यू नो लाइक उन ज़्यादातर फैमिलीज़ जो जिनसे रिश्ते आते हैं उनके यहाँ औरतें नहीं पहनती स्कार्फ। तो वो मतलब वो ये कहती है कि भाई मेरी ये वेवलेंथ है,
I will not compromise on my scarf, so I have to make this clear. तो इसी तरह in the opposite sense, अगर कोई लड़की है जो कि स्कार्फ नहीं पहनती, जो हिजाब नहीं करती, वो ये डिस्कस कर ले कि भाई ये हिजाब आप अलाउड पॉइंट है, यही आप है क्या कि भाई होगा नहीं भाई होगा. देखे जिस तरह के आप खुद हैं आपको वैसे ही बंदा चाहिए तो उसी जगह ढूंढे ना मतलब आपको अगर देसी लड़की चाहिए तो देश में ढूंढे अब आप फिनलैंड जाके ढूंढेंगे तो जाहिर है पोलर ऑपोजिट मिलेगी कि नहीं अच्छा इसमें भी वो है ना ठरक कि मैंने इसको चेंज किया मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ मैं इसको घुमा सकता कंट्रोल हूँ फ्रीक्स, ये मसला सारा मिसोजिनिस्ट ये सोसाइटी है है मसला बेसिकली. सारा ये है देखें अगेन उनको मिल जाती है अपने टाइप की लेकिन उसमें वो चुस नहीं आती चस कहते हैं चस हाँ चस वो चस नहीं आती ना वो लेवल ऑफ सक्सेस नहीं फील कर नहीं अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट सेंस ऑफ ईगो अकम्पलिशमेंट बूस्ट. ईगो बूस्ट उनको मिली ही उस चीज़ में कि देखो ये ठीक है और मैंने इसको ये बना दिया ये है मेरी पावर कुछ लोगों की यही सोच इतनी ही सी ही सोच होती है वो इतनी सी ही पावर घर में ही चला सकते हैं वो भाई गली का गटर नहीं माय साफ माय करवा मम सकते ऑलवेज सेज दिस थिंग कि और ऊपर से बच्चे भी पैदा कर लो. माय मम ऑलवेज सेज दिस थिंग कि जब जो है ना वो औरत अगर उसको समझ में नहीं आ रही होती कोई शादी या वट एवर इट इज़, तो जो मर्द के जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं इसको बांध के मारो. बांध के मारो का मतलब है कि व्हाट, उसके साथ बच्चे कर लो, जस्ट बाइंड हर. वो बच्चों की वजह से जा ही नहीं सकती कहीं पे. अब इस शादी में बच्चों की वजह से नहीं जा सकती बिकॉज ही इज़ अ गुड फादर. बट ही इज़ अ गुड फादर फॉर हिज किड्स, ही इज़ अ शाइट हस्बैंड फॉर यू. ठीक है ना. He's a shite husband for you. Your kids are probably not looking at what's going on inside because you're educated enough not to expose them to that. Magar, it doesn't seem like you want to leave him, so I can't even say कि leave him. Magar, you're in a very toxic environment. I just get yourself some hobbies if you can't get out of it. And try living a very independent life. कुछ online selling अगर आपको घर से बैठ के कुछ काम करने दे सकते हैं. आजकल तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू ऑनलाइन. ऑनलाइन मार्केटिंग भी है. So you might want to try that if he'll allow you to, because apparently Again, you that's a need problem permission. but a partner कि he allows me to. वैसे कह रही हूँ ना, seemingly you need permission for everything, even to go to the salon or to go to the gym. So if you don't think it's going to jeopardize anything, then do that because you don't want to leave. You want to stay. वरना मैं तो कहती कि छोड़ दो. मगर you probably because of the social stigma and your children you don't want to. But अच्छा it's a लाइक sad situation. ये भी अजीब होता है जिम जाएगी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी दूसरों की नज़र पड़ेगी तो चल तू मोटी रहे मगर अब मोटी है तो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही तो मैं भी तेरे साथ बाहर नहीं जाऊंगा ये क्या ये भी होती है सोच छोटी सोच है ये, बस छोटी सोच है. उनको बच्चा रेज करने के लिए पढ़ी लिखी नौकरानी और आया चाहिए है. बस दैट्स इट. यस 100% ये जो है ना क्या गोल्ड मार्क कर दिया आपने बात खैर ऑन दिस नोट वी गोना साइन ऑफ आई होप काफ़ी चीज़ें सीखने समझने को मिली होंगी इस एपिसोड में एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द ईमेल्स अगर आपके और भी सवाल हो तो आप भेज सकते हैं askanjiswag@gmail.com पे. If you want to support this channel, you can do that on patreon.com. You can also do that on Facebook fan subscriptions. You can also send stars comments on Facebook videos. एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और स्पॉटिफाई एप्पल गूगल जहाँ भी आप सुन रहे हैं उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. चलें ऊपर हम कमरे में जाते हैं अब आप सोने जा रहे हैं और चलें ख्याल रखें. खुदा हाफिज़.